हेलो फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉइजन। ये पॉइजन की स्टडी है, लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है टॉक्सिनोलॉजी। ये क्या होता है? लिविंग टॉक्सिन, प्लांट टॉक्सिन, वायरस और बैक्टीरियल टॉक्सिन, इसकी स्टडी को बोलते हैं टॉक्सिनोलॉजी। अब सवाल उठता है सर, फाउंडर के नाम में छुपा हुआ ओ आर और फिल्ला, फाउंडर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी और फिल्ला। फादर को हम बोलते हैं पापा, पापा फॉर पैरासेल्सस, फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी पैरासेल्सस। बहुत इजी ट्रिक से याद हो गया। ये आपके पैरासेल्सस हैं, ये फाउंडर हैं और फिल्ला। ठीक है, चलो आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। दोस्तों अगर आइडियल होमिसाइडल पॉइजन की बात किया जाए तो थेलियम, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज की बात किया जाए तो 2A, आर्सेनिक और एकोनाइट। सर आइडियल किसको बोलते हैं? जो चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, मारने वाला चीज है ना, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, मालूम ना चले, कॉजेस स्लो एंड ग्रेजुअल डेथ। सर इसके सिम्टम ऐसा लगना चाहिए कि नेचुरल डिजीज जैसे हो, ताकि नेचुरल डिजीज से मरा हो। नो एंटीडोट, कोई एंटीडोट नहीं होना चाहिए, पोस्टमार्टम में कोई फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, और बॉडी के अंदर रैपिडली डिस्ट्रॉयड हो जाना चाहिए ताकि डॉक्टर से डिटेक्ट ना हो। ये आइडियल होमिसाइडल पॉइजन, और थेलियम आइडियल है। मोस्ट कॉमनली आर्सेनिक और एकोनाइट होता है, ये ध्यान रखना। सर आइडियल सुसाइडल पॉइजन की बात करें तो साइनाइड, बट मोस्ट कॉमनली यूज की बात करें तो ओपी, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ओपिएट एंड बार्बिचुरेट। सुसाइड की बात कर रहा हूं मैं। ये भी चीप और इजीली अवेलेबल, हाईली टॉक्सिक होनी चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए ताकि आप इजी से ले सको, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पेनलेस डेथ, पेनलेस डेथ होनी चाहिए। ये आइडियल सुसाइडल साइनाइड और मोस्ट कॉमनली यूज ये है। ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, जब भी कोई पॉइजनिंग का केस आता है तो डॉक्टर को या तो एमएलसी बनानी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना है, उसको सैंपल और एविडेंस प्रिजर्व रखने हैं, और हाथों हाथ पुलिस को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्मेशन टू पुलिस इज मैंडेटरी। अब सर कौन कौन से केसेस में इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है? देखो, होमिसाइड में बहुत जरूरी है, कोई भी सस्पिशियस हो तो आपको करना चाहिए, अननोन केस हो तो भी करना चाहिए। लेकिन सर अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी नहीं है। एनी सस्पिशियस सुसाइड में मस्ट करना ही है। पेशेंट डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो भी जरूरी है डॉक्टर को। डेड ऑन अराइवल पक्का करना है। डाइंग डिक्लेरेशन, अगर डॉक्टर को लगे कि पेशेंट कुछ बोलना चाहता है या स्टेटमेंट देना चाहता है तो डाइंग डिक्लेरेशन की व्यवस्था करवानी चाहिए। पेशेंट का माइंड साउंड होना चाहिए, और सर अरेंजमेंट करवाना चाहिए डॉक्टर को। सर एनडीपीएस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 1985 में लागू हुआ था। पहले तो सवाल ये आता है सर एनडीपीएस में ड्रग कौन कौन सी आती है, आपको ये पहले मालूम होना चाहिए। आप याद कर लो, एलएमपी कोपी, एल क्या है एलएसडी, एमडीएमए, पी क्या है फेनसाइक्लिडीन, को क्या है कोकेन कैनाबिस, और ओपी क्या है ओपियोइड पोपी। ये सब एनडीपीएस एक्ट में आने वाली ड्रग है, एलएमपी कोपी। एनडीपीएस का फुल फॉर्म होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, है ना। ये एमडीएमए को हम एक्सटेसी भी बोलते हैं, तो एलएमपी कॉपी एनडीपीएस में आती है। सर पजेशन, अगर आपके पास थोड़ा सा अमाउंट है तो आपको 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। कमर्शियल यूज करते हो तो 10 से 20 साल की सजा, 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना। कंजप्शन अगर आप लेते हो तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, 6 महीने की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना। कल्टीवेशन में भी सर बड़ा है, अगर आप इसकी खेती करते हो 10 साल प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। सर एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल बना 1945 में, एक्ट बना 40 में। ठीक है, एक्ट पहले आया, रूल बाद में बना। शेड्यूल सी ड्रग, इसमें आती है बायोलॉजिकल ड्रग, बीसी से याद कर लेना, बी और सी पास पास में। शेड्यूल ई पॉइजन, पॉइजन जब भी खाते हो ई निकल जाती है आपकी, तो पॉइजन में आता है ई। एफ, एफ में वो चीजें जो फिल्टर हो जाती है, जैसे क्या क्या, एफ फॉर फिल्टर क्या हो जाती है, ब्लड, सीरा, वैक्सीन, एफ। सर जी, जी के बाद नेक्स्ट लेटर एच, हार्मोन, जी एच बी सी याद कर लिया। शेड्यूल एच जो ड्रग आपके डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करते हैं, हाई क्वालिटी ड्रग कह सकते हो, आरएमपी वाला, एच वाला हाई क्वालिटी आरएमपी। शेड्यूल जे, इसको आप जामड़सर से याद कर सकते हो, जे एड, जामड़ एड, जिस ड्रग को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते वो जे में आती है। एक्स जो आपकी जिंदगी की ई लीला समाप्त कर दे, दैट इज ड्रग विच कॉजिंग एब्यूज, एक्स, एक्स। सर ड्रग कौन कौन सी एडवर्टाइज नहीं करते हो? एड्स, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, डायबिटीज, इनकी एडवर्टाइज नहीं की जाती। ये शेड्यूल जे ड्रग है, जामड़ से याद कर लेना। एक्स जो ड्रग एब्यूज की होती है, मैंने सारी ट्रिक बता दी। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में अगर कोई बंदा पोस्टमार्टम के मतलब करना आपको पड़ता है और बंदे की मौत हो चुकी है, तो आपको कौन कौन से पॉइजन के लिए कौन कौन से प्रिजर्वेटिव रखने होंगे। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, जिसको बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। सर क्या क्या रखोगे?
विसरा कौन कौन से रखोगे, ध्यान से सुनो। पहला स्टमक, और स्टमक में जो भी कंटेंट हो उसको रखना है। दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें एक बात ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर लेना और इसके सारे कंटेंट रखने हैं। लीवर आधा किलो, 500 ग्राम लीवर प्लस गॉल ब्लेडर, ये भी रखना है। हाफ किडनी ईच, हाफ ऑफ द स्प्लीन, ये सारे विसरा, ये आपको सारे के सारे विसरा रखने हैं जो मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। ये आपको टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस के लिए रखने हैं पोस्टमार्टम के दौरान। सर ब्लड 100 ml रखना है। अब सवाल ये आता है ब्लड का आइडियल प्रिजर्वेटिव कौन सा है, सोडियम फ्लोराइड। हाँ, पोटेशियम ऑक्सलेट भी यूज कर सकते हैं, आइडियल सोडियम फ्लोराइड है। यूरिन, यूरिन की तो साउंड ही देख लेना, यूरिन टोलुइन, बेस्ट प्रिजर्वेटिव टोलुइन, सेकंड थाइमोल, ये भी 100 ml रखना है। तो सर ये आपको प्रिजर्वेटिव और ये आपको सैंपल रख ले। लेकिन आप ध्यान से देखोगे मैंने अभी टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस या केमिकल एनालिसिस का प्रिजर्वेटिव नहीं बताया। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस और विसरल एनालिसिस का मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, आपने इसको मोस्ट कॉमनली यूज क्यों किया? क्योंकि सर ये सस्ता पड़ता है। बट आइडियल कौन सा है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, इथेनॉल 90%, ये आइडियल है। लेकिन सर ये महंगा पड़ता है। हालांकि रेक्टिफाइड स्पिरिट 90% इथेनॉल को हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं पप्पा में, पप्पा को दारू नहीं पिलानी है, पप्पा। पी फिनोल, ए अल्कोहल, पी फास्फोरस, पी पैराल्डिहाइड, ई एसिटिक एसिड, इन सब में रेक्टिफाइड स्पिरिट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है। अब सर कुछ पॉइजन में कुछ खास प्रिजर्वेशन भी रखने होते हैं, जैसे मसल, स्केलेटल मसल ऑफ बटक, ये जब बॉडी पुट्रीफाइड और डिकम्पोज हो तो आपको ये रखना है। बॉडी फैट, सर ये एंड्रीन और डीडीटी जो ऑर्गेनोक्लोइन होते हैं उसके लिए बॉडी फैट बहुत अच्छा होता है। ये पक्का पक्का सवाल सर। बोन, हेयर, नील, हैवी मेटल्स के लिए। लंग्स, गैस और वोलेटाइल पॉइजन के लिए बिल्कुल आसान। सर ये देखो बाइल और गॉल ब्लेडर, अब डॉक्टर साहब गॉल ब्लेडर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, जीबी, जी ग्लूटाथायोन, बी बार्बिचुरेट्स और ओपियोइड निकोटीन एंड अल्कोहल, ओपियोइड निकोटीन अल्कोहल। याद करने का तरीका जीबी, गॉल ब्लैडर और ओपियोइड निकोटीन अल्कोहल, ये आपको बाइल और गॉल ब्लैडर प्रिजर्व करें। स्पाइनल कोड, ये तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रिक्नीन। ब्रेन, ब्रेन में सेरेब्रल पॉइजन और ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये याद रख लेना, ब्रेन ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव। सीएसएफ अल्कोहल के लिए, हार्ट, हार्ट वाले पॉइजन के लिए जैसे एकोनाइट, एकोनाइट, ये स्पेशल प्रिजर्वेशन। अब सर स्मेल पे आ जाओ डॉक्टर साहब, फ्रूट जैसी स्मेल, दारू, इथेनॉल क्लोरोफॉर्म, फ्रूटी स्मेल। ओके। एक्रिड, ACR, एक्रिड एल्डिहाइड, AA पैराएल्डिहाइड, और क्लोरल हाइड्रेट में भी होती है अगर ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो। रोटन एग, पक्का रोटन एग और सीवर गैस, इसको बोलते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। रोटन फिश, एनिलीन, फिश एनिलीन। लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, केरोसिन वाली स्मेल होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट में, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट में एरोमेक सॉल्वेंट होता है, ध्यान रखना। फिशी, एल्यूमिनियम और जिंक फॉस्फाइड। सर बीटर आलमंड और बर्नट रोप, इसको याद करने के लिए बहुत इजी ट्रिक, बी के बाद सी आता है, बी बीटर आलमंड, सी साइनाइड, बी बर्नट रोप, सी कैनाबिस, BC। शू पॉलिश, कौन से शू पसंद है आपको, नाइकी के, नाइट्रोबेंजीन, बहुत इजी ट्रिक होगी। गार्लिक, अब डॉक्टर साहब गार्लिक आपको क्या पसंद है, पिज्जा, पी फॉर पिज्जा, पी फॉर फास्फोरस। किस में खाओगे, थाली में खाओगे, थाइलियम, टेल्यूरियम। और सर इसके नाम में AR छुपा हुआ, आर्सेनिक। ये सब गार्लिक की स्मेल वाले पॉइजन है, तो सब ट्रिक आप ध्यान से सुन लेना। सर पॉइजन जिससे PCT नेक्रोसिस होता है, सर इसमें P फॉर फिनोल है, CT फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेड PCT नेक्रोसिस नहीं करता, मरकरी करता है, ये ध्यान रखना। P वाला लेड हटा देना, PB नहीं करता, लेड नहीं करता। सर गैस्ट्रिक लवाज में हम स्टमक वॉश, राइल्स ट्यूब बच्चों में यूज करते हैं, और इवाल ट्यूब हम, बोवास ट्यूब एडल्ट में यूज करते हैं। आइडियल टाइम क्या गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक लवाज का मतलब क्या, स्टमक वॉश 3 घंटे में करना चाहिए। इवाल्ड और बोवास ट्यूब है, टोटल लेंथ 150 सेंटीमीटर और मार्किंग आपके 50 सेंटीमीटर पे है। आइडियल ट्यूब अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो लेवेक्यूएटर होती है, आइडियल ट्यूब। हम इवाल्ड और बोवास यूज करते हैं, राइल्स बच्चों में यूज करते हैं। आइडियल डबल ल्यूमेन ट्यूब लेवेक्यूएटर होती है। सर ये आपकी इवाल्ड ट्यूब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सर गैस्ट्रिक लवाज में क्या डालते हो भाई, एक तो गुनगुना पानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल सेलाइन, मोस्ट कॉमनली यही होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, सर कंसंट्रेशन याद रखने ना 1:5000, ओपीएम में बढ़ा दी जाती है, ये बात अलग है। सर इसके बाद याद रख लेना STSC। अब STSC क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट 5%, T टेनिक एसिड 4%, C सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड 1%, कैल्शियम लैक्टेट 1 to 3%। तो ये आप STSC आप याद रखोगे, ठीक है। सर पेरेंट्रल रूट, अब आप कहोगे सर कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं जो हम पेरेंट्रल रूट से लेते हैं फिर भी हमें गैस्ट्रिक लवाज करना। जनरली तो गैस्ट्रिक लवाज हम ओरल पॉइजन के लिए करते हैं, इसके लिए याद कर देना मैरू कैब, मैरू मॉर्फिन, C कोकेन, E एम्फेटामिन, B बार्बिचुरेट्स।
मैरूकैब, ए एम्फेटामिन, बी बार्बिचुरेट, सी कोकेन, एम मॉर्फिन, मैरूकैब। सर हैवी मेटल, अब सर मान लो आपको मालूम चल गया कि इसने ये पॉइजन खाया है, तो जैसे मान लो आर्सेनिक पॉइजन है, तो उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक ऑक्साइड डाल देंगे गैस्ट्रिक लवास के साथ। मरकरी है, मरकरी में सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट, और कॉपर में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सीसी से याद कर लो। तो ये तीनों हम फेरिक ऑक्साइड, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड हम गैस्ट्रिक लवाज में यूज कर सकते हैं इन स्पेशल पॉइजन में, जिन्हें हमें मालूम हो हैवी मेटल्स है। सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो आपका कोरोजिव, क्या दोस्तों, कोरोजिव। सर कोरोजिव में क्यों, क्योंकि कोरोजिव में परफोरेशन के चांसेस है, म्यूकोजा ऑलरेडी थिन हो जाती है, परफोरेशन के चांसेस होते हैं ट्यूब में। लेकिन सर एक कोरोजिव ऐसा है जिसमें हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, उसका नाम है कार्बोलिक एसिड, क्योंकि कार्बोलिक एसिड में लेदरी म्यूकोजा होती है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन को याद करने का तरीका सीवीपी, जो हार्ट से रिलेटेड है, सीवीपी। सी कन्वल्जेंट एंड कोमा। वी वोलेटाइल पॉइजन जैसे केरोसिन, जिसमें एस्पिरेशन के चांसेस हैं, न्यूमोनिया के चांसेस है। पी एडवांस प्रेगनेंसी, ओके। इसोफेजियल वेरिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट सर, वी से वेरिसेस याद कर लेना। एस से हार्ट डिजीज, हाइपोथर्मिया, हेमरेजिक डायस्टेसिस, इन सब में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो आपका जवाब एक ही होगा, कोरोजिव, बट उसमें भी एक्सेप्शन है, कार्बोलिक एसिड, उसमें हम कर सकते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट, डॉक्टर साहब यूनिवर्सली क्या प्रेजेंट होता है, एटीएम करो, एटीएम। ए एक्टिवेटेड चारकोल, टी टेनिक एसिड, एम मैग्नीशियम ऑक्साइड। रेशियो देख लो, 2/1/1, 2:1:1। सर एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, पॉइजन को एड्सॉर्ब करता है, एड्सॉर्ब। तो एक तरह से एक्टिवेटेड चारकोल फिजिकल और मैकेनिकल एंटीडोट है, और इसकी डोज होती है 1 ग्राम पर किलोग्राम, एक्टिवेटेड चारकोल। टेनिक एसिड क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है, कोई भी एल्कलॉइड होगा उसको प्रेसिपिटेट करेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, एल्कलॉइड को ऑक्सीडेशन करता है। ये तीनों का काम हो गया यूनिवर्सल एंटीडोट। सर कोमा केस में हम क्या करते हैं, डीएनबी, डॉक्टर साहब इसको ऐसे याद कर सकते हो, डीएनबी का एग्जाम आप पहली बार दोगे तो कोमा में चले जाओगे। डीएनबी, डी डेक्सट्रोज एंड नेलोक्सोन, बी विटामिन बी1। डेक्सट्रोज हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में, नेलोक्सोन ओपियोइड कोमा में, थायमिन विटामिन बी1 अल्कोहलिक कोमा में। ये हो गया कोमा कॉकटेल। सर स्पेसिफिक एंटीडोट अगर आप याद करना चाहते हो तो देखो नाम में ही छुपा हुआ है, पैरासीटामोल, एसिटाइल सिस्टीन। मेथेनॉल में हम इथेनॉल और फोमिपाजोल यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, ओ देख लेना, हाइपरबारिक ऑक्सीजन। बेंजोडाइजेपिन, फ्लूमाजिनिल, है ना। ओपिएट, नैलोक्सोन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एट्रोपिन एंड ऑक्साइम्स। साइनाइड में हम ट्रिपल एंटीडोट यूज करते हैं सर, इन ट्रिपल एंटीडोट के नाम एग्जाम में आए हुए हैं, अमाइल नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट, इसी को लिली एंटीडोट बोलते हैं। थाली, थाली में पूरी, प्रशियन ब्लू, थाली में पूरी, प्रशियन ब्लू। मैथ हीमोग्लोबिनीमिया, मिथाइलिन ब्लू। तो सर ये स्पेसिफिक एंटीडोट, मैथ। चलो सर एक बार चिलेटिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। बाल, चिलेटिंग एजेंट क्या होता है सर, हैवी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो आपको हैवी मेटल को निकालने में आसानी रहती है। बाल का दूसरा नाम है डाइमरकैप्रोल, ये क्वेश्चन आ जाता है सर, बाल का दूसरा नाम, कई बार बाल ना देके डाइमरकैप्रोल देखते हैं। ये पीनट ऑयल में सस्पेंशन होता है, इसमें 2 अनसैचुरेटेड सल्फाइड्रिल ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं सर, विच कंबाइंस विद द मेटल। और सर ये रेस्पिरेटरी चेन से एसएच ग्रुप जो होता है वो रेस्पिरेटरी चेन से जुड़ने से रोकता है। तो सर ये सल्फाइड्रिल ग्रुप मेन इंपॉर्टेंट है। सर द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और इजीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना मेटल के साथ इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। बाल दिया जाता है डीप इंट्रामस्कुलर, यूज्ड इन आर्सेनिक, लेड, कॉपर, सारे में लगभग यूज किया जाता है। आपको सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करने हैं, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लीवर फेलियर और G6PD डेफिशिएंसी। लेकिन सर ये 2 और पॉइजन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, आपको याद कैसे करना है, CI, कॉन्ट्रा इंडिकेशन CI। C फॉर कैडमियम में नहीं दिया जाता, I फॉर आयरन में नहीं दिया जाता, तो याद करने की ट्रिक भी वही है, CI, कैडमियम और आयरन में नहीं दिया जाता। सर उसके बाद आ जाओ अदर चिलेटिंग एजेंट, EDTA, DMSA। सर EDTA, LEAD लेड में दिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है मरकरी में। डमसा बेटर है लेड के अंदर, DMSA। पेनिसिलामिन का तो नाम ही छुपा हुआ है, C कॉपर में दिया जाता है, A में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आर्सेनिक में कभी नहीं देते, ठीक है। डेस्फेरोक्सामिन के नाम में फेरो है, आयरन में दिया जाता है, हैवी रेडियो एक्टिव मेटल में भी दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना। ये सब चिलेटिंग एजेंट हो गए। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, डॉक्टर साहब हीमोडायलिसिस के कॉन्ट्राइंडिकेशन को कैसे याद करोगे, केबीसी हीरोडोन, केबीसी हीरोडोन में हम नहीं चाहते कभी हीमोडायलिसिस हो। के केरोसिन, बी बेंजोडाइजेपिन, सी कॉपर सल्फेट, सी क्लोरोक्विन, केबीसी हो गया। हीरो हेरोइन, ओ ऑर्गेनोफॉस्फेट, डॉन फॉर डिजिटलिस, इसमें हीमोडायलिसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, केबीसी हीरोडोन। स्टमक की म्यूकोजा कलर,
डॉक्टर साहब स्लेट से मास्टर पढ़ाते हैं, मर्क्यूरी स्लेटी कलर। ब्लैकनिंग काला काला सल्फ्यूरिक एसिड, येलो नाइट्रिक एसिड, येलो नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं जेंथोप्रोटिक रिएक्शन। बफर्ड व्हाइट कार्बोलिक एसिड, तो साहब व्हाइट कार हमें अच्छी लगती है, बफर्ड व्हाइट कार्बोलिक। ब्लू ग्रीन कॉपर सल्फेट, ध्यान से सुनना, सिर्फ ग्रीन, ये पक्का सवाल आता है, ग्रीन फेरस सल्फेट, ग्रीन फेरस सल्फेट। ब्लू ब्लू अंबर, हमें क्या पसंद है, नीला आसमान, ब्लू अंबर अमाइटल। पिंकी पिंक पिंक सोने सोने सोनेरिल। ब्राउन क्रिसोल। ग्रेइश व्हाइट फास्फोरस। ये म्यूकोजा के कलर हैं, उससे आप स्टमक म्यूकोजा से भी पहचान सकते हो कौन कौन सा है। सर अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइजन पे, आर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइजन जिसका नाम आर्सेनिक। आर्सेनिक ए से स्टार्ट करो, एल्ड्रिच मीज लाइन ए हो गया, इसको हम रेनॉल्ड लाइन भी बोलते हैं, नेल पे होती है। दूसरा ए एफ्रोडीसियक, आर्सेनिक एफ्रोडीसियक होता है। आर रेड वेलवेटी म्यूकोजा, आर से रेड वेलवेटी म्यूकोजा। आर से रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, आर से रेशेज, ऐसा लगता है कि फेडिंग मिजल्स रेशेज हो, 3 आर हो गए, रेड वेलवेटी म्यूकोजा, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रेशेज। एस सब एंडोकार्डियल हेमरेज, एस इसी को शिहान हेमरेज बोलते हैं, आर्सेनिक के नाम से हो जाएगा। ई एक्सेसिव हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर केरेटोसिस ऑफ पाम एंड सोल। एन न्यूराइटिस, सेंसरी ज्यादा। आई आयरन ऑक्साइड इज एंटीडोट, एंटीडोट इसकी फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होती है। और सी ये लगता किसकी तरह है, कोलेरा की तरह। ये हमारा आर्सेनिक हो गया नाम से। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मेटेलिक आर्सेनिक नॉन पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस कंपाउंड फिर कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। इसीलिए सर ये होमिसाइडल पॉइजन में यूज होता है, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। इसी आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड को व्हाइट आर्सेनिक, सांख्या या सोमलकर बोलते हैं। यूज्ड ये AML3 कैंसर में भी यूज होता है, AML3। कॉपर आर्सिनेट, शिलीज ग्रीन छोटा वर्ड, छोटा ग्रीन। कॉपर एसिटो आर्सिनेस, पेरिस ग्रीन, शिलीज ग्रीन, पेरिस ग्रीन। तो डॉक्टर साहब ध्यान रखना, कॉपर आर्सिनेट शिलीज ग्रीन, कॉपर एसिटो आर्सिनेट पेरिस ग्रीन। आर्सिन एक गैस होती है जिसकी स्मेल होती है गार्लिक की, गैस होती है गार्लिक की स्मेल। सर आर्सेनिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम से कंबाइन होता है, कुल मिला के आपके रेस्पिरेटरी चेन को रोकता है, इनहिबिट करता है। टारगेट टिश्यू इसका मेनली होता है वैस्कुलर एंडोथेलियम, जिससे क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, इडिमा हो जाएगा, जीआई हेमरेज होने के चांसेस हैं। तो सर इसमें वैस्कुलर एंडोथेलियम मेन होता है, टारगेटेड टिश्यू। सर साइन और सिम्टम, पहले तो फेटल डोज देख लो, 100 से 200 मिलीग्राम, 0.2 टू 0.2 ग्राम भी बोल सकते हो। फल्मिनेंट टाइप कब होता है, जब आपने मैसिव डोज ली हो, डायरेक्ट एक्शन हार्ट मसल पे होगा, कॉज ऑफ डेथ होगा शॉक, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन हार्ट मसल पे है। लेकिन सर अगर आप देखोगे गैस्ट्रोएंट्राइटिस टाइप सेकंड, ये तो आपने देख लिया फल्मिनेंट टाइप, आप इसको देखोगे ये तो हो गया फल्मिनेंट टाइप। अब आ जाओ गैस्ट्रोएंट्राइटिस टाइप, आर्सेनिक की सेकंड वैरायटी गैस्ट्रोएंट्राइटिस टाइप, ये सर कोलेरा से रिजेंबल होती है। अब सर मोस्ट कॉमन टाइप यही होती है, इसमें सीक्वेंस होती है आर्सेनिक की गैस्ट्रोएंट्राइटिस में टीवीपी याद कर लेना, थ्रोट पेन, वोमिटिंग, पर्चिंग, जबकि कोलेरा के अंदर सीक्वेंस होती है पीवीटी, ध्यान रखना। इसमें टिनेस्मस प्रेजेंट होता है, इसमें टिनेस्मस एब्सेंट होता है, ध्यान रखना। सर यूरिन सैंपल आर्सेनिक के लिए ज्यादा रिलायबल है, आप देखोगे अगर मोर देन 50 माइक्रोन वैल्यू है तो बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू है। हेयर एंड नेल में अच्छे इंपॉर्टेंट सैंपल लेते हैं, हेयर में प्यूबिक हेयर बहुत अच्छा सैंपल है, क्योंकि इसमें केरेटिन होता है और आर्सेनिक केरेटिन में संग्रह होता है। क्या क्या नहीं करते, मुर्गा नहीं करते, मार्च टेस्ट, रिंस टेस्ट और गुडजेट टेस्ट आजकल नहीं करते। कौन सा टेस्ट करते हैं, ना और आस। ना क्या है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, आस क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये ध्यान रखना। सर ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक लवास करेंगे वार्म सलाइज से, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मैंने अभी बताया था आयरन होना चाहिए, एंटीडोट में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। डमसा इज सुपीरियर टू बाल, डमसा जो सक्सीमर होता है ओरल चिलेटिंग एजेंट, ये सुपीरियर है बाल से, बाल का दूसरा नाम डाइमर कैप्सूल बताया था मैंने, डमसा सुपीरियर है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग, रिगर मोर्टिस आती भी लेट है और जाती भी लेट है। रेड वेलवेटी म्यूकोजा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, स्ट्रॉबेरी म्यूकोजा। मल्टीपल हेमरेज इन द म्यूकोजा, फ्ली बिटन अपीयरेंस, व्हाइट पार्टिकल इन स्टमक, और सब एंडोकार्डियल हेमरेज को बोलते हैं शिहान हेमरेज, ऑलरेडी बता दिया। सर कुछ लोग आर्सेनिक को ना लिबिडो बनाने के लिए, सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए एफ्रोडीसियक प्रॉपर्टी में यूज करते रहते हैं, तो उनकी क्या होता है कि वो धीरे धीरे आर्सेनिक लेते हैं, तो वो आर्सेनिक को 300 मिलीग्राम तक टॉलरेट कर सकते हैं। वैसे मैंने फेटल डोज 100 टू 200 मिलीग्राम बताई, लेकिन धीरे धीरे ले रही है। तो आर्सेनिक एक बहुत ही गुड होमिसाइडल पॉइजन है। ओनली डिसएडवांटेज ये पुट्रीफेक्शन को रेजिस्ट करता है। तो डॉक्टर साहब पुट्रीफेक्शन को रेजिस्ट करना, इसका मतलब डिसएडवांटेज है, ये डिटेक्ट हो सकता है बोन, हेयर और नील में, ये इनके डिसएडवांटेज है।
सर एल्ड्रिच मीज लाइन, जैसा कि मैंने बताया था, ये लाइन होती है नेल पे, लेकिन सर एल्ड्रिच मीज लाइन सिर्फ आर्सेनिक में नहीं होती, थेलियम, सीआरएफ और कीमोथेरेपी, क्रोनिक रीनल फेलियर और कीमोथेरेपी में देखी जाती है। ये ट्रांसवर्स लाइन होती है। आर्सेनिक में एलोपेशिया भी होता है, ध्यान रखना। न्यूरोपैथी, आर्सेनिक में मेन न्यूरोपैथी होती है सेंसरी, ध्यान रखना, आर्सेनिक में मेन होती है सेंसरी। ये लगता ऐसा है कि गुलेन-बारे सिंड्रोम की तरह। ब्लड वेसल ऑक्लूजन, ये पक्का पक्का सवाल आता है। इससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स ऑक्लूजन स्क्लेरोसिस हो जाता है, जिससे पेरिफेरल गैंग्रीन और पेरिफेरल इस्चीमिया होता है। सर इसी को बोलते हैं ब्लैक फुट डिसीज। सर आर्सेनिक दो मैलिग्नेंसी करता है, स्क्वामस और बेसल। ज्यादा कॉमन कौन सा करता है, स्क्वामस सेल, क्योंकि देखो आर्सेनिक का नाम आप देखोगे आर्सेनिक एस, स्क्वामस ज्यादा करता है। बेसल सेल कार्सिनोमा सेकंड नंबर है आर्सेनिक। सर अब आ जाओ लेड पे। अब लोग सब एक बार पहले लेड को हम बेसिकली सिंपल वे में डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ए एनीमिया करता है, बी बेसोफिलिक स्टेपलिंग और बर्टोनियन लाइन करता है, सी कोलिक और कॉन्स्टिपेशन करता है, अभी ए बी सी डी एफ से काफी देख लेंगे, डी ड्रॉप, रिच ड्रॉप और फुट ड्रॉप करता है, ई एंसेफेलोपैथी, लेड एंसेफेलोपैथी बच्चों में होती है, एफ फेशियल पेलर, मोस्ट कंसिस्टेंट और अर्लीस्ट साइन फेशियल पेलर है, गाउट, गाउट डिक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन के कारण गाउट के चांसेस भी हैं। सर मेटेलिक लेड और इसके सॉल्ट पॉइजनस होते हैं। सबसे कॉमन लेड एसीटेट, कौन सा डॉक्टर साहब, ए एसीटेट, ए डिग्री वाला मोस्ट कॉमन, इसको बोलते हैं शुगर ऑफ लेड। क्या बोलते हैं, शुगर ऑफ लेड। लेड सल्फेट, सल्फाइड, लेड सल्फाइड को देखो, एस यू सल्फाइड, एस यू सुरमा में होता है, इसको बोलते हैं आई लाइनर, ये लीस्ट कॉमन होता है लेड सल्फाइड, सुरमा। लेड टेट्रा ऑक्साइड, वर्मिलियन को बोलते हैं। सर सिंदूर में यही होता है, हालांकि सिंदूर में एक मर्करी सॉल्ट भी होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। टेट्रा इथाइल लेड, ई इथाइल, ई एंसेफेलोपैथी, ये एज ए एंटी नॉक एजेंट यूज होता है पेट्रोल में, ई इथाइल, ई एंसेफेलोपैथी करता है। लेड कार, कार वाला पेंट, कार में हमें पेंट चाहिए, लेड कार्बोनेट पेंट में होता है, ये आपके सॉल्ट है। सर मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है लेड का, इनहेलेशन, पाइप में, प्लम्बर में, पेंट में ज्यादातर इनहेलेशन होता है। बच्चों में गलती से इंजेस्ट हो सकता है। स्किन में केमिकल फैक्ट्रीज जो होती है, आप देखोगे केमिकल फैक्ट्रीज में आपका ये स्किन पे भी लग सकता है, बच्चों में इंजेक्शन होता है, अदरवाइज मोस्ट कॉमन रूट इनहेलेशन ही है, ये ध्यान रखना। सर अब आ जाओ क्रोनिक पॉइजनिंग, जिसको हम बोलते हैं प्लम्बिज्म या सेटुरेनिज्म। कई बार सर सेटुरेनिज्म पे क्वेश्चन आया था, आदमी प्लम्बिज्म के भरोसे ही रह जाता। ठीक है, अब देखो सर फेशियल पैलर, ये होती है सरकम ओरल पैलर, आपके ओरल कैविटी के चारों तरफ। कॉज क्या होता है, वैसोस्पाज्म। मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग फेशियल पैलर ही होती है, अर्लीस्ट और मोस्ट कंसिस्टेंट। सर एक सवाल ध्यान रखना ना, लेड दो एंजाइम को इनहिबिट करता है, वो उसके नाम में छुपे हुए हैं, LEAD लेड, AD एलाडिहाइडेटेस और LE होता है इस नाम में फेरोचिलेटेस। तो फेरोचिलेटेस और एलाडिहाइडेटेस दोनों को इनहिबिट करता है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हो तो कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज को भी इनहिबिट करता है लेड। तो सर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, एंजाइम मैंने बता दिए, फेरोचिलेटेस, एलाडिहाइडेटेस और कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। सर पंक्टेड बेसोफिलिया, देखो नाम में देखो PN, तो डॉक्टर साहब पंक्टेड बेसोफिलिया PN, तो PN एंजाइम को इनहिबिट करने के कारण होते हैं। क्या होता है, P पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइडेज, इसको इनहिबिट करने के कारण पंक्टेड बेसोफिलिया होता है, इसी को हम बोलते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग। तो याद करने की ट्रिक क्या है, पंक्टेड बेसोफिलिया में PN है और जो एंजाइम इनहिबिट होता है वो भी 5 पिरामिडीन न्यूक्लियोटाइडेज है ना, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। सर होता क्या है, इसमें RBC के अंदर आपकी ब्लू डॉट होती है और ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग राइबोसोम के कारण होती है। सर लेड लाइन जो गम्स पे होती है उसको बोलते हैं बर्टोनियन लाइन, बी फॉर बर्टोनियन, बी फॉर ब्लू लाइन। हालांकि ये 50 to 70% केसेस में होती है। सर ये ज्यादा उन दांतों में होती है जिनमें कीड़ा लगा होता है, डेंटल कैरीज, क्योंकि सर बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से H2S गैस प्रोड्यूस होती है, H2S लेड से कंबाइन होकर लेड सल्फाइड बनाती है, इसी को हम बर्टोनियन लाइन बोलते हैं। 1 वीक लगता है इसको एक्सपोजर होने के बाद। सर बर्टोनियन लाइन या ब्लू लाइन बाकी में भी हो सकती है, इसको ABCDEF से याद कर सकते हैं, ए अर्जेंटम, बी बिस्मथ, सी कॉपर, डी डोंट यूज, F आयरन, Hg मरकरी, बट सर बेस्ट आंसर लेड होगा। सर इसी को हम बर्टोनियन लाइन बोलते हैं, कैरीज टूथ में ज्यादा होती है। सर लेड ऑस्टियोपैथी, इसी को हम बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। अब दोस्तों नाम लेड ऑस्टियोपैथी है, लेकिन डिपोजिशन किसका हो रहा है, कैल्शियम। कॉमन कौन सी बोन है, लोअर एंड ऑफ फीमर, अपर पार्ट ऑफ द टीबिया। सर ये बच्चों में देखी जाती है, कैल्शियम का डिपोजिशन है, ग्रोइंग एंड ऑफ बोन, जिसके कारण आपके रेडियो ओपेक डेंस पार्ट देखे जाते हैं। इसमें 4 वीक लगते हैं, और आपकी ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है।
तो दोस्तों ये आपका मेटाफाइसिस पे होता है, इसको बोलते हैं लेड ओस्टियोपैथी। कैल्शियम का डिपोजिशन है, 4 वीक लगते हैं। कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, ये एक लेट प्रेजेंटेशन है 85% केसेस में। ये कोलिक रात को, ये दर्द आपको रात को ज्यादा होता है, स्पाज्मोडिक पेन होता है और ये आपको लास्टिंग फॉर फ्यू मिनट्स एंड रिलीव्ड बाय प्रेशर। जब आप दर्द लगाते हो या इस पे प्रेशर करते हो तो ये रिलीव होता है। ऑल्सो कॉल्ड पेंटर कोलिक्स और डेवनशियर कोलिक, ये ध्यान रखना, पेंटर है ना, ये ध्यान रखना। ये आप जब प्रेशर देते हो तो ये पेन काफी रिलीफ होता है, कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन। लेड पाल्सी, ड्राई बेली एक, मोटर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये भी लेट मैनिफेस्टेशन होता है, 10% केसेस से कम में देखा जाता है, मोर कॉमन इन एडल्ट। सर मेन आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड प्रेजेंट एज रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप। और दोस्तों रिस्ट ड्रॉप आपको मालूम है रेडियल नर्व के कारण होती है, फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व के कारण होती है। इट इन्वॉल्व एज एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल्स अफेक्टेड। ये आपका लेड पाल्सी है। एंसेफेलोपैथी, ई एंसेफेलोपैथी, ई प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी केस ऑफ प्लम्बिज्म। मोस्ट कॉमन विद लेड, जब आपकी लेड टेट्रा इथाइल लेड होगी। मैंने याद करने का तरीका भी बताया, टेट्रा इथाइल ई, इथाइल ई, एंसेफेलोपैथी बच्चों में ज्यादा होती है। 85% में परमानेंट ब्रेन डैमेज होकर डेथ हो जाती है और डेथ आपके 25% केसेस में होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमिनोरिया, डिस्मिनोरिया, स्टेरिलिटी, ये तीनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। गाउट, मैंने बोला यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को कम करता है सेटेरिन गाउट। लैब इन्वेस्टिगेशन, दोस्तों अगर आपका लेड लेवल और एला मोर देन 5 माइक्रोग्राम हो तो ध्यान से सुन लेना दोस्तों, तो आपका लेड लेवल अगर इससे ज्यादा है तो ये बताता कि लेड एक्सपोजर है, पॉइजनिंग है। जिंक प्रोटोपोरफायरिन लेवल, ध्यान से सुनना, 35। एंसेफेलोपैथी, ये ऑलमोस्ट हर प्लम्बिज्म के केस में होती है और ई फॉर एंसेफेलोपैथी, ये टेट्रा इथाइल लेड के यूज होने से होती है। ये बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, 85% केसेस में परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ होती है 25% केसेस में, ये ध्यान रखना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमिनोरिया, डिस्मिनोरिया एंड स्टेरिलिटी लेड के कारण होती है। गाउट, मैंने बताया था इसमें गाउट होता है, सेटेराइन गाउट, ये वर्ड यूज करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में देखना दोस्तों, ब्लड सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड सैंपल इंक्रीज लेड और एला अगर आपका 5 माइक्रोग्राम पर 100 ml से ज्यादा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि 40 माइक्रोग्राम में आपको सिम्टम दिखाई देने लग जाएंगे। जिंक प्रोटोपोरफायरिन लेवल 35 से 50 माइक्रोग्राम, उससे ज्यादा। एला का मतलब है एमिनो लेवलिनिक एसिड, अगर आपका एला लेवल 5 माइक्रोन से ज्यादा हो तो। यूरिनरी, ये आपकी यूरिनरी एला की बात कर रहा है। यूरिनरी कॉप्रोपोरफायरिन लेवल अगर 150 से ज्यादा हो, 150 से ज्यादा हो तो। लेड 0.25 मिलीग्राम पर लीटर अगर यूरिन में हो तो। ये तीनों के तीनों यूरिन लेवल है, एला, कॉप्रोपोरफायरिन और लेड। हिस्ट्री और क्लिनिकल पिक्चर और ब्लड पिक्चर को, फीचर्स को सबको देखना है। रेडियोलॉजी मैंने आपको बताया था, लेड ओस्टियोपैथी, ये भी इंपॉर्टेंट। सर ट्रीटमेंट पे आ जाओ। लेड एंसेफेलोपैथी आपके बच्चों में और एडल्ट में दोनों में हो सकती है, बच्चों में ज्यादा कॉमन होती है। आपको ट्रीटमेंट देना बाल प्लस ईडीटीए। एडल्ट में कब देना है, जब से एडल्ट बड़ा होता है 70 से ज्यादा हो, और बच्चों में कब देना है, जब 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो। ईडीटीए कॉजेज एक्सक्रीशन ऑफ लेड इन यूरिन, तो इसलिए डॉक्टर साहब ईडीटीए को हम रीनल फेलियर में नहीं देते। रीनल फेलियर में सिर्फ बाल देंगे, ईडीटीए का कॉम्बिनेशन नहीं देंगे। चिल्ड्रन विदाउट एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी को आपने ईडीटीए प्लस बाल दे दिया, विदाउट एंसेफेलोपैथी को डीएमएस से सक्सीमर देते हैं ओरल। अब सर रिमूवल ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। कैल्शियम ईडीटीए मोर देन, अगर आपका लेवल 45 माइक्रोग्राम से ज्यादा हो तो कैल्शियम ईडीटीए। डीएमएसए अगर 45 टू 69 हो तो, ये ध्यान रखना। और बाल जिसको हम डाइमरकैप्रोल बोलते हैं, ये तब देते हैं जब 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, ठीक है। और मैंने बताया था बाल को हम किसके साथ देते हैं, ईडीटीए के साथ। इसका कारण भी है, ईडीटीए क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट लेड टू ब्रेन, आपके लेड को ब्रेन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और बाल उसको प्रिवेंट करता है। तो बाल और ईडीटीए का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों का। सर अब आ जाओ मरकरी पे। सर मरकरी के नाम देखो, मरकरी के नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाए। ई से एरेदिज्म, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है मरकरी में। सी से एक्रोडाइनिया मरकरी में। मरकरी को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। अब सर मरकरी के नाम को हम लिख सकते हैं HG, HG इज मरकरी, तो क्रोनिक पॉइजनिंग के नाम हो गया HG हाइड्रागायरिज्म, बिल्कुल आसान। HG इसी नाम को हम वापस ले लेते हैं, H हैटर शेक, G ग्लास ब्लोअर शेक।
मरकरी एम से स्टार्ट कर दो, एम हमने भी डिस्कस नहीं किया, एम मीनामाटा डिजीज, एम मर्क्यूरियल एंटिस, और मरकरी सेम साउंड डेनबरी ट्रेमर, मरकरी डेनबरी, तो सब नाम में छुपा हुआ, MERCURY, मरकरी डेनबरी। ठीक है बेटा। एलिमेंटल मरकरी जो थर्मामीटर में होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ये लिक्विड मेटल होती है मरकरी। मर्क्यूरी कंपाउंड मर्क्यूरस कंपाउंड से ज्यादा पॉइजनस होते हैं। एक्यूट एक्सपोजर टू एलिमेंटल मरकरी वेपर इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में आपकी मरकरी वेपर से पॉइजनिंग होती है। सर पॉइजनस साल्ट ऑफ मरकरी इज मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट, मर्क्यूरी क्लोराइड। डोनोवान सॉल्यूशन एकमात्र ऐसी चीज होती है जो एसटीडी को ट्रीट करने के काम आती है, इसमें मर्करी प्लस आर्सेनिक होता है। टॉक्सिसिटी को देखना, ऑर्गेनिक मर्करी, मर्क्यूरिक सॉल्ट, मर्क्यूरस सॉल्ट, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मर्करी, फिर मर्क्यूरिक सॉल्ट, फिर मर्क्यूरस सॉल्ट। मर्क्यूरस सल्फाइड को बोलते हैं कैलोमल। सर मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर में होता, वर्मिलियन में। मर्क्यूरिक थायोसाइनेट ये पटाखे बनाने में यूज होता, फेरोस सर्पेंट भी बोलते हैं इसको, मर्क्यूरिक थायोसाइनेट। सर ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया था, 5% सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट हम यूज करेंगे, या सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे। चिलेटिंग एजेंट इसकी बाल है। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग, जिसका नाम मैंने HG से दिया था, हाइड्रागायरिज्म, इसमें जिंजुओस्टोमेटाइटिस, एरेदिज्म और ट्रेमर्स होते हैं। चलो एम से स्टार्ट करते हैं। मिनीमाटा डिजीज बिल्कुल आसान, जापान में शेलफिश से हुई थी। और डॉक्टर साहब माता मतलब मदर आपको ऑर्गेनिक फूड खिलाएगी, ऑर्गेनिक मरकरी से होती है, मिथाइल मरकरी, मीनामाटा, एम मदर, एम मिथाइल। मर्क्यूरियल एरिदिज्म साइकेट्रिक प्रॉब्लम, इसको मैड एटर सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें बंदा शाई, डिप्रेस्ड और एंजाइटी वाला हो जाता, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और सुसाइडल टेंडेंसी भी आती। डेनबरी ट्रेमर, मरकरी डेनबरी, कोर्स ट्रेमर होते हैं, ये भी सवाल आता है, लिप्स और टंग स्लट स्पीच हो जाती है। अर्लीस्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है हैंडराइटिंग में, इसकी सबसे ज्यादा बुरी इसकी हैंडराइटिंग होती है। HG हेटर शेक और ग्लास ब्लोवर शेक। और इसके बाद सर इस डेनबरी ट्रेमर के बाद नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू ड्रेस। कॉन्कोसियो मर्क्यूरिलिस ये सबसे सीवियर कंडीशन है, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, बेड रिडन हो जाता पेशेंट। चलो सर क्रोनिक पॉइजनिंग मर्करी, मर्क्यूरियल एंटिस, वही बात चल रही है, एंटीरियर लेंस कैप्सूल पे डिपोजिशन। सर इसमें होता है ब्राउन मार्ट रिफ्लेक्स। और दोस्तों खास बात यह स्लिट एग्जामिनेशन में देखा जाता है मर्क्यूरियल एंटिस एंटीरियर लेंस कैप्सूल पे। विजुअल एक्विटी वही होती है, बाइलेटरल होता है। एक्रोडाइनिया, दोस्तों एक्रोडाइनिया को हम पिंक डिजीज या स्विफ्ट डिजीज भी बोलते हैं। अब सारी चीजें इसमें पी है। पफी हैंड एंड फीट, पेनफुल आपके हैंड एंड फीट, पिंकिश प्रूराइटिस, पर्सपिरेशन स्वेटिंग होगी, पीलिंग ऑफ स्किन, रिजेंबल कावासाकी डिजीज। और दोस्तों ये होता है कैलोमल डिजीज भी बोलते हैं इसको, कैलोमल से होता है, ये ध्यान रखना। सारी चीजें पी है एक्रोडाइनिया। सर अब आ जाओ कॉपर पॉइजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, कॉपर पॉइजनिंग, ध्यान से सुनना। सर इसको ग्रीन पेन से स्टार्ट कर रहा हूं, ज्यादा चीजें ग्रीन होगी। प्योर कॉपर मेटल नॉन पॉइजनस होता है। कॉपर सल्फेट को हम नीलात होता ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, फेटल डोज 30 ग्राम है। कॉपर सब एसिटेट वर्डिग्रिस 15 ग्राम, फेटल डोज भी मैंने बता दी। सल्फेट ब्लू विट्रियोल सब एसिटेट वर्डिग्रिस। कॉपर आर्सिनेट शिलीज ग्रीन, कॉपर एसिटो आर्सिनेट पेरिस ग्रीन। सर ये आपका ब्लू विट्रियोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर कॉपर पॉइजनिंग के साइन और सिम्टम, सर ज्यादातर एक्सीडेंटल होता है, पेन, थ्रोट और एब्डोमिनल पेन। तो दोस्तों अगली फाइंडिंग है इंक्रीज सलाइवेशन, इसको बोलते हैं टाइलिज्म। वॉमिटिंग होती है ब्लू ग्रीन, ग्रीन कलर का। हेमोलिसिस ऑफ आरबीसी, लीवर इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इक्टरस जॉन्डिस होता है। सर एक बात ध्यान रखना, कॉपर सी से स्टार्ट होता है, कुछ चीजें सी। चाल्कोसिस, चाल्कोसिस क्या होता है, कॉपर डिपोजिशन इन टिश्यू। सर जैसे आंखों में होता है ओक्यूलाई हो गया, कॉपर में अगर बढ़ जाए तो विल्सन डिजीज होती है। सी चाल्कोसिस हो गया। सी क्लेप्टोन लाइन, ग्रीन लाइन ऑन गम्स, कॉपर सल्फाइड से होता है। हेयर ग्रीन कलर के हो जाते हैं, अगर आपके वाटर में एल्जीसाइड हो, कॉपर यूज किया हो तो ग्रीन कलर के हेयर। नेक्स्ट वाइनयार्ड स्प्रेयर लंग डिजीज, पोर्चुगीज में देखी गई थी। सर कॉपर सल्फेट के वेपर के एक्सपोजर से है। इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस विद ग्रेनुलोमा। तो दोस्तों ये चाल्कोसिस, सी चाल्कोसिस, सी क्लेप्टोन और वाइनयार्ड स्प्रेयर लंग डिजीज पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। सर कॉपर पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट को याद कैसे करना, सी फॉर कॉपर, सी फॉर एंटीडोट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सी फॉर चिलेटिंग एजेंट है पेनिसिलामीन। और सर ये कॉपर पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, सारी सी। और चाल्कोसिस भी सी था, क्लेप्टोन लाइन भी सारे सी थे, ये ध्यान रखना। सर थेलियम पॉइजनिंग, थेलियम को कैसे याद करोगे, थाली में
आलू पूरी सब्जी, थाली में मीज लाइन नेल पे होती है, आलू एलोपेशिया, पूरी पेनफुल पोलिनोपैथी, सब्जी स्किन रैश। सर एलोपेशिया 1 से 2 वीक के बाद एक्सपोजर के बाद होता है, पेनफुल पोलिनोपैथी जीबीएस को रिजेंबल करती है, और स्किन रैशेज का डिस्ट्रीब्यूशन बटरफ्लाई जैसा होता है, मैक्यूलोपेपुलर रैशेज होते हैं। साइन डी सोर्सिल, ये सवाल अच्छा लगता है सर, लेटरल 2/3 लॉस ऑफ आईब्रोज, दिस इज साइन डी सोर्सिल। एंटीडोट थाली में पूरी, प्रशियन ब्लू, ये आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है। सर कैडमियम, डॉक्टर साहब आपको पहले तो ये बता दूं, कैडमियम बैटरी में, वेल्डिंग में, पानी में, फूड में बहुत कॉमन पॉइजनिंग होती है, बैटरी और वेल्डिंग वाला ध्यान रखना। ये आपकी बॉडी का कैल्शियम कम करता, हाइपोकैल्सीमिया, वीक और ब्रिटल बोन। सर वेडलिंग गैट हो जाता, पक्का सवाल ध्यान रखना। स्पाइन एंड लेग में पेन, इसी को हम आउच डिजीज और इटाई डिजीज बोलते हैं। किडनी में पीसीटी नेक्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर येलो, टीथ येलो, कॉपर में मैंने ग्रीन बताया था, यहां येलो हो गया। चिलेटिंग एजेंट डमसा है, बाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ये पढ़ चुके हम। मैग्नीज पॉइजनिंग पार्किंसन डिजीज को रिजेंबल करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मेटल फ्यूम फीवर, जिसको हम स्मेल्टर फीवर भी कहते हैं, किसके इनहेलेशन से हो सकता है? जिंक, निकल, कॉपर, एंटीमनी, लेड, आयरन, कोबाल्ट। सर ये मेटल फ्यूम फीवर मलेरिया को रिजेंबल करता है, सिम्टम 6 से 8 घंटे बाद स्टार्ट होते हैं, 36 घंटे में सबसाइड कर जाते हैं मैग्नीज पॉइजनिंग के बाद, ये हमने डिस्कस किया। सो सबसाइड इन 36 आवर, इसको बोलते हैं मेटल फ्यूम फीवर। इनऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन, इसमें पहला मेटेलिक, ध्यान से सुनना दोस्तों, फास्फोरस, पी फॉर फास्फोरस, पी फॉर प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। सर इसको हम दिवाली पॉइजन भी बोलते हैं। फास्फोरस 2 तरह के होते हैं, व्हाइट और रेड। याद करने की ट्रिक है कि ध्यान रखना, रेड में हर चीज नो है। क्या क्या नो है? नॉन टॉक्सिक, नो ऑर्डर, नॉन ल्यूमिनस, नो मॉर्फोलॉजी, नॉन इन्फ्लेमेबल, और इसको हम पानी के अंदर नहीं रखते हैं, नॉट केप्ट इन वाटर। सर इसमें सारी चीजें यस है। व्हाइट के अंदर टॉक्सिक होता है, गार्लिक स्मेल होती है, ल्यूमिनस होता है, तभी तो पटाखे बनाने का काम आता है। मॉर्फोलॉजी क्रिस्टलाइन, इन्फ्लेमेबल होता है, केप्ट इन वाटर। और व्हाइट प्लस सम रेड को मिला देते हैं तो येलो फास्फोरस। सर रेड फास्फोरस नॉन टॉक्सिक होता है, तो यूज क्या है? मैच बॉक्स में साइड में हम ग्लास पार्टिकल के साथ मिला के रेड फास्फोरस रखते हैं। जबकि मैच स्टिक को देखोगे तो उसमें सल्फर प्लस पोटेशियम क्लोरेट होता है, सल्फर प्लस पोटेशियम, एस स्टिक, एस सल्फर प्लस पोटेशियम क्लोरेट, मैच स्टिक। सर व्हाइट फास्फोरस, अब आप कहोगे सर यूज क्या है? केमिकल वॉरफेयर, क्रैकर्स, दिवाली पॉइजन, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, ये सब व्हाइट फास्फोरस की यूज। अब देखो दोस्तों, याद ध्यान से देखो, क्रैकर्स, जब हम क्रैकर्स लिखते हैं सी, तो व्हाइट फास्फोरस की एंटीडोट होती है कॉपर सल्फेट, सी हो गया। ए, व्हाइट फास्फोरस में जो ट्रेमर होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रेक्सिस। के, ट्रीटमेंट में हम विटामिन के यूज करते हैं। एस, स्मोकिंग स्टूल सिंड्रोम व्हाइट फास्फोरस से होता है। व्हाइट फास्फोरस को हम बोलते हैं दिवाली पॉइजन। सर ये फास्फोरस बर्न है, ऊपर आप कॉपर सल्फेट लगा सकते हो। सर इट इज ए इरिटेंट पॉइजन, जो गैस्ट्रोएंटराइटिस, जैसे हमने आर्सेनिक बोला था इरिटेंट पॉइजन, ये भी गैस्ट्रोएंटराइटिस करता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन चाइल्ड, जिसने गलती से पटाखे खा लिए, फेटल डोज 60 to 120 मिलीग्राम, फेटल पीरियड 2 to 8 डेज। ट्रीटमेंट, गैस्ट्रिक लवास करोगे क्योंकि कॉपर सल्फेट खुद एक पॉइजन। एंटीडोट कॉपर सल्फेट है, लेकिन इसको ओरली नहीं ले सकते क्योंकि कॉपर सल्फेट खुद क्या है, एक पॉइजन। विटामिन के यूज करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज करते हैं। सर व्हाइट फास्फोरस को एज ए आर्सन, झोपड़ियों को जलाने में, फायर करने में भी यूज किया जाता है। बर्न शुड बी वॉश्ड विद 1% कॉपर सल्फेट, ऊपर आप कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हो। सर पोस्टमार्टम स्टेनिंग और फाइंडिंग देखोगे तो आप देखोगे पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर स्मेल कैसी आएगी? गार्लिकी। जॉन्डिस, क्योंकि लीवर को अफेक्ट करता है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग ब्राउन की मैंने पोस्टमार्टम स्टेनिंग की ट्रिक बताई थी, पान, फास्फोरस, एनिलीन एंड नाइट्रेट कंपाउंड। येलो लीवर एट्रोफी, लीवर को इन्वॉल्व करता है। मल्टीपल हेमरेज म्यूकोजा और ऑर्गन में देखे जाते हैं। क्रोनिक पॉइजनिंग, अब दोस्तों मैचबॉक्स इंडस्ट्री है और मैचबॉक्स इंडस्ट्री के अंदर वेपर का इनहेलेशन हो रहा है बार बार, तो सर उससे होगा फॉसी जॉ। याद करने का तरीका, जॉ, JAW, जॉ, जॉन सियर ब्रिस्टो, इसने डिस्कवरी की थी। इसी को हम ग्लॉस जॉ और ल्यूसीफर्स जॉ बोलते हैं, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ बोन। तो डॉक्टर साहब इसमें होगा क्या? ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा। सिम्टम क्या होंगे? आपके टूथ में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ऑस्टियोनेक्रोसिस होगा, मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस आएंगे आपके यहां जॉ में। क्रोनिक पॉइजनिंग की बात करें डॉक्टर साहब, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइजन है CNS डिप्रेसेंट, इथेनॉल। सर कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, वोलेटाइल लिक्विड है। टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की होती है, फिर उसके बाद मिथेनॉल। इथेनॉल सबसे कम टॉक्सिक है।
एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.95% इथेनॉल, रेक्टिफाइड स्प्रिट में 95%, डीनेचुरेटेड में 90% प्लस 5 to 10% मिथेनॉल, जिसको वुड नेफ्था भी बोलते हैं। 100% प्रूफ इथेनॉल का मतलब है 50% इथेनॉल। डीनेचुरेटेड को हम मिथाइलेटेड स्प्रिट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। सर फार्माकोकाइनेटिक्स पे आ जाते हैं। आपका एब्जॉर्प्शन माउथ से स्टार्ट हो जाता है इसोफेगस तक, अबाउट 20% एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक और बाकी 80% स्मॉल इंटेस्टाइन तक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। आपकी रेट ऑफ फॉल मेटाबॉलिज्म की दर है 15 मिलीग्राम परसेंटेज पर आवर। सर अगर आपके होल ब्लड में 1 मिलीग्राम परसेंट इथेनॉल है तो प्लाज्मा में 1.2 टू 1.12, यूरिन में 1.3, ध्यान रखना, विट्रियस में 1.2, एल्वियोलर एयर में 0.0021, ब्रेन में 0.85, सीएसएफ में 1.1। तो ये कंपैरेटिवली आपको इथेनॉल की कंसंट्रेशन याद रखनी है। सर मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है 185 की आपकी ड्राइविंग लिमिट में आपकी 30 मिलीग्राम परसेंटेज से ज्यादा इथेनॉल आपके ब्लड में नहीं होनी चाहिए। इथेनॉल अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज से पहले एसिटाल्डिहाइड बनाता है, फिर एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज से एसिटिक एसिड, फिर CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है। फीमेल के ब्लड में कंपैरेटिवली मेल से 25% इथेनॉल की कंसंट्रेशन एट ए टाइम ज्यादा रहती है। कारण क्या है? स्मॉल एक्वस कंपार्टमेंट होता है, फास्टर एब्जॉर्प्शन, मोर फैट होती है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, और लोअर एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी फीमेल में कम होती है। ये 3 कारण। सर ब्लड सैंपल टेस्ट वाला हम लेते हैं। ब्लड सैंपल में हम सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट यूज करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। विट्रियस ह्यूमर मोटॉप्सी के टाइम लेते हैं। याद करने की ट्रिक है केबीसी हीरो, ये टेस्ट के नाम है। के कोजेल्का, बी ब्रेथ एनालाइजर, सी कवेट टेस्ट, एच हीरो हाइनी और गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्ट, ये डिस्कस करेंगे। कोजेल्का टेस्ट एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। ब्रेथ एनालाइजर को हम बोलते हैं ड्रंकोमीटर। क्या बोलते हैं? ड्रंकोमीटर। सर ये 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इंफ्रारेड और हेनरीज लॉ। इसमें इंफ्रारेड होती है, हेनरी लॉ पे बेस्ड है। सर अब आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट पे, जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी। सबसे अच्छा टेस्ट यही है, बेस्ट, और ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। केबीसी हीरो से आप इथेनॉल पी के आप केबीसी हीरो की तरह बिहेव करने लगते हो। सर आईपीसी इथेनॉल की मिसकंडक्ट की 510 है। सर स्टेजेस क्या है? एक्साइटमेंट, ब्लड में आप देखोगे स्टेजेस ऑफ एक्साइटमेंट। अगर इंपेयरमेंट और कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम आ चुकी है तो इसका मतलब सर 30 मिलीग्राम परसेंटेज आपके अंदर है। रिएक्शन टाइम इंपेयर हो गया तो 50 मिलीग्राम परसेंटेज है। और अल्कोहल गैस निस्टैग्मस जो लेटरल होते हैं वो तब आते हैं जब 80 to 100 मिलीग्राम परसेंटेज है। ये हो गई स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, फ्लशिंग विद रैपिड पल्स, 150 मिलीग्राम परसेंटेज पे। स्टेज ऑफ कोमा, मोटर सेंसरी स्पीच कोऑर्डिनेशन आर डीपली अफेक्टेड, स्टेज ऑफ कोमा। मैकिवान साइन तब होता है जब आपकी ब्लड इथेनॉल लेवल मोर देन 300 मिलीग्राम परसेंटेज पहुंच जाता है, और ये कोमेटोज पेशेंट में होता है। इसमें क्या होता है सर? जब आप पिंच करते हो तो प्यूपिल डायलेट, नॉर्मली प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, जैसे पिंच किया प्यूपिल डायलेट हुआ, स्लोली धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट वापस होता जाता है। इसको बोलते हैं मैकिवान साइन, इसको बोलते हैं मैकिवान साइन। ये आपके इस लेवल पे आता है। सर सोबर कब बोलते हो? जब आपके इथेनॉल का लेवल लेस देन 10 मिलीग्राम हो। ड्रिंकिंग कब बोलते हो? 10 to 70। अंडर द इन्फ्लुएंस कब बोलते हो? 80 to 100। ये क्वेश्चन आता है। इंटॉक्सिकेटेड 150 to 300, और उसके बाद वाला कोमा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर इथेनॉल के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, विडमार्क फॉर्मूला। अब सर पहले तो इसको देखो, इसका फॉर्मूला था A इज इक्वल टू PCR। ए का मतलब वेट ऑफ एल्कोहल, P का मतलब बॉडी वेट, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, R एक कांस्टेंट है। मेल में वैल्यू 0.68, फीमेल में वैल्यू 0.55। ये तो सर ब्लड के लिए हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया था ब्लड अगर 1 मिलीग्राम परसेंटेज हो तो यूरिन कितना माना जाएगा? 1.3 मिलीग्राम परसेंटेज। तो यूरिन के लिए इस पीसीआर को 3/4 पीसीआर कर देना है। सर एल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम, एक एक चीज को लेते हैं। एल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम, ट्रेमर सबसे पहला सिम्टम है, 6 से 8 घंटे में आ जाएगा। हेलुसिनेशन में A फॉर एल्कोहल, A फॉर ऑडिटरी मोस्ट कॉमन 12 घंटे। सीजर GTCS सीजर 12 से 24 घंटे। अब D2 T3 2 से 3 दिन में, या आप कह सकते हो 48 से 72 घंटे में। डिलीरियम ट्रेमेंस D2 T3।
डिलीरियम ट्रेमेंस में बंदा टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए डिसओरिएंटेड हो जाता है, डिलीरियम में चला जाता, ऑटोनोमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी बीपी, हार्ट रेट, स्वेटिंग सब बढ़ जाएगी। ट्रेमर कोर्स टाइप के होंगे। सर खास बात है इसमें हेलुसिनेशन विजुअल है, जबकि हमने पहले में ऑडिटरी बताए थे, और क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सर क्रोनिक एल्कोहलिज्म से दो चीजें हो सकती है, वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ साइकोसिस। दोनों ही विटामिन B1 की कमी से। याद कैसे करोगे? वर्निकेज गोवा और कोर्साकॉफ कैप। गोवा में आपको कैप पहननी, जी गोवा, जी ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया, ये हो गया वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी का गोवा। कैप कॉन्फाबुलेशन, सी। ए एमनेजिया, एंट्रोग्रेड या रिट्रोग्रेड, पी पोलिन्यूरोपैथी, ये हो गया कैप। ये भी आपकी क्रोनिक विटामिन B1 की कमी से है। कॉन्फाबुलेशन का मतलब क्या होता है? आप अपने ब्रेन की मेमोरी को फॉल्स स्टोरी से फिल करते हो। गोवा, गोवा में कैप। सर ये तो था इथेनॉल। अब मैं आ जाता हूं मेथनॉल, जिसको हम वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। सर इसकी फेटल डोज मात्र 80 to 120 ml। और सर ये इलिसिट लिकर, जो आप गैर कानूनी तरीके से शराब बनाते हो, उसमें होती है। इस ट्रेजेडी को बोलते हैं हुच ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं इसको? हुच ट्रेजेडी। मेथनॉल का मेटाबॉलिज्म अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, फिर उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेटिना पे अफेक्ट होके स्नोफील्ड विजन करता है। टॉक्सिक फॉर्मेल्डिहाइड 33 टाइम्स और फॉर्मिक एसिड 6 टाइम्स, ये दोनों मेन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है। सर सिम्टम फेटल डोज मैंने 80 to 120 ml बता दी। आप देख लो, सीवियर एब्डोमिनल क्रेम्प, अर्लीस्ट फीचर आपके पेट में दर्द होगा, मसल वीकनेस, हाइपोथर्मिया, स्नोफील्ड विजन, कंप्लीट विजन लॉस ड्यू टू ऑप्टिक न्यूराइटिस, ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिक्स एंड डायलेटेड प्यूपिल, सीएनएस डिप्रेसेंट एंड कार्डियक डिप्रेसेंट। सर ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात पूछी जाए तो हीमोडायलिसिस, ध्यान से सुनना। एंटीडोट में हम फोमीपाजोल भी यूज करते हैं, इथेनॉल भी यूज करते हैं। फोमीपाजोल डायरेक्टली अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है, और इथेनॉल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मिथेनॉल के साथ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए, तो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। फोलिनिक एसिड क्या करता है? फॉर्मिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड खतरनाक आपके लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडोसिस के यूज में होता है। सर सारे के सारे एसिड कोगुलेटिव नेक्रोसिस करते हैं, सिवाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को छोड़ के, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करता है। सर सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यही है। सर फेरिंजियल पेन, सबसे पहला सिम्टम परफोरेशन, बहुत कॉमन है, कॉमनेस्ट। चौकी व्हाइट टीथ, ब्लॉटिंग पेपर अपीयरेंस, सर आपके स्टमक म्यूकोजा ब्लॉटिंग पेपर अपीयरेंस ब्लैक कलर की हो जाती है। विट्रियोलास, मोस्ट कॉमन एजेंट जो एसिड थ्रोइंग में यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। सर नाइट्रिक एसिड, जेंथोप्रोटिक रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड को हम एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जानते हैं। और सर ये क्या करता है? टिश्यू के कलर को पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण, आप चाहो तो लिख सकते हो पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण येलो कलर कर देता है, इसको बोलते हैं जेंथोप्रोटिक रिएक्शन। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड लेदरी स्टमक, स्टमक म्यूकोजा करता है, फिनोल भी बोलते हैं। प्यूपिल आर कॉन्ट्रैक्टेड, सो सी कार्बोलिक, सी प्यूपिल आर कॉन्ट्रैक्टेड, सी कार्बोल्यूरिया, ग्रीन कलर यूरिन, सी यूक्रोनोसिस डिपोजिशन, एंड सी पीसीटी नेक्रोसिस, ये सब कार्बोलिक एसिड के फीचर हैं। दीज आर फीचर ऑफ कार्बोलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, सर नॉर्मली ऑक्जेलिक एसिड आपकी खाने की बहुत सारी चीजों में होता है, स्पिनच, रूबरब, कैबेज। इसको हम ब्लीचिंग एजेंट या इंक रिमूवर के रूप में यूज करते हैं। सर ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है? हाइपोकैल्सीमिया, आपके बॉडी का कैल्शियम कम कर देता है, तो इसकी एंटीडोट होगी कैल्शियम ग्लूकोनेट। कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग करता ऑक्जेलिक एसिड, कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग। स्पाइनल पॉइजन, एस स्पाइनल पॉइजन, एस स्ट्रिक्नीन, सर स्ट्रिक्नस, नक्स वोमिका, कुचिला, नक्स वोमिका और डॉग बटन, ये सब इसी के नाम हैं। इसके सीड होते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स, सर ऑर्डरलेस होता है, लेकिन इस सीड का टेस्ट बिटर होता है। फेटल डोज होती है 1 क्रश सीड, 1 क्रश सीड। सर ये आप देख सकते हो, एस स्ट्रिक्नीन, नीन, एस सोनिश्चिन टेस्ट और वेंजल टेस्ट हम स्ट्रिक्नीन के लिए करते हैं, सोनिश्चिन और वेंजल टेस्ट। What are the active principle of strychnine? Number 1 strychnine, number 2 brucine, number 3 लोगेनिन। लोगेनिन ग्लूकोसाइड होता है, बाकी स्ट्रिक्नीन और ब्रूसिन दोनों एल्कलॉइड होते हैं, मोस्ट पोटेंट स्ट्रिक्नीन होता है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहां काम करता है? एंटीरियर हॉर्न सेल, जिसको हम रेंशा सेल बोलते हैं, ये कंप्लीटली वेंट्रल हॉर्न मोटर न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर साइट इन द स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक करता है, ध्यान रखना। और सर किसके इफेक्ट को रोकता है? ग्लाइसिन। सर यहां पे ध्यान रखना, पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर साइट को ब्लॉक करता है। सर ग्लाइसिन के इफेक्ट, ग्लाइसिन खुद इनिबिटरी होता है, उसके इफेक्ट को इनिबिट करोगे तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? एक्साइटेटरी, ये ध्यान रखना। सर ये टिटनस को मिमिक करता है। अब सर टिटनस में और इसमें फर्क क्या है? सर आप ध्यान से देखोगे, दो फेजेस होती है, एक होती है कन्वर्जन और एक होती है रिलैक्सेशन। सर धीरे धीरे स्ट्रिक्निन में आपकी कन्वर्जन फेज का ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, 5 से 6 कन्वर्जन। रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, स्पाज्म मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है। स्पाज्म कर देता है क्योंकि एक्साइटेटरी होता है। कॉन्शियसनेस बीच में नॉर्मल रहती है। डिफरेंस क्या होता है सर? यहां कन्वर्जन की मसल्स एक साथ एट ए टाइम अफेक्टेड होती है, जबकि टिटनस में क्या था? सिक्वेंशियल मसल इन्वॉल्वमेंट था। और इसमें अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हो तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कन्वर्जन की ड्यूरेशन इंक्रीजेस, रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म, एस्फिक्सिया। टोनस, 3 तरह के टोनस है। मोस्ट कॉमन ओफिस्टोटोनस, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द बैक। सेकंड एम्प्रोस्टोटोनस, हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द बैक। थर्ड प्लूरोस्टोटोनस, लेटरल बेंडिंग। ये ध्यान रखना। तो मोस्ट कॉमन इसमें होती है ओफिस्टोटोनस। स्पाज्म के नाम सुन लो, फेशियल मसल स्पाज्म, रीसस सार्डोनिकस। और सर ये ओफिस्टोटोनस में आप एकदम बो लाइक लगते हो, धनुष की तरह। सर टेस्ट के नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेंजल एंड सोनिश्चिन। ट्रीटमेंट सर, क्योंकि ये कन्वर्जेंट पॉइजन है, इसमें गैस्ट्रिक लवास नहीं करना है, बिकॉज इट कॉजेस कन्वर्जन। कंट्रोल्स द सीजर। हाउ टू कंट्रोल द सीजर? कोई भी स्टिमुलाई नहीं होना चाहिए आसपास। एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन करना चाहिए ताकि ये स्ट्रिक्निन निकल जाए। और स्ट्रिक्निन की एंटीडोट होती है फिनोबार्बिटोन और डाइजिपाम। अनदर स्पाइनल कॉर्ड पॉइजन इज जेल्सीमियम। इट इज ए इनहिबिटरी पॉइजन। इट इज ए इनहिबिटरी पॉइजन। तो दोस्तों अब हम आ रहे हैं इंसेक्टिसाइड पॉइजन पे। इंसेक्टिसाइड का मतलब है एग्रीकल्चरल पॉइजन। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, ऑर्गेनोक्लोरीन और पाइरिथ्रोइड्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट की। मोस्ट कॉमनली यूज सुसाइडल पॉइजन, इंसेक्टिसाइड सुसाइड में यूज होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट 2 तरह के होते हैं, एल्काइल और एराइल फॉस्फेट। अब एल्काइल को कैसे याद करोगे? हॉट मलिका, HOT मलिका, H HETP, O OMPP, T TPP, मलिका मलाथायोन, एलिका एल्काइल फॉस्फेट, हॉट मलिका। एराइल फॉस्फेट याद करोगे, पैराथायोन, डाइजिनोन और क्लोरथायोन। ये एराइल फॉस्फेट होते हैं। पैराथायोन को बोलते हैं फोलिडोल, डाइजिनोन को बोलते हैं टिक20, है ना। हॉट मलिका से आप एल्काइल, बाकी अपने आप ही एराइल फॉस्फेट आ गया है। चाहो तो ऐसे भी याद करो, एराइल आवारा, पागल, दीवाना, है ना, ऐसे भी याद कर सकते। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सर कुल मिला के एक बात तो याद रखनी है कि ये क्या करता है, ये आपकी कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ाता है। ये तो पक्का याद रखना है। ऑर्गेनोफॉस्फेट कैसे बढ़ाता है? ये क्या करता है? इरिवर्सिबली। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करता है? इरिवर्सिबली इनहिबिट्स कार्बोक्सिलिक एस्टरेज एंजाइम। दोस्तों इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। इसको इनहिबिट करता है। कहां पे इनहिबिट करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, सिनेप्स ऑफ गैंग्लियन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड आरबीसी, यहां पे इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। अब कैसे करता है? ये क्या करता है? इसको फास्फोराइलेशन कर देता है, और फास्फोराइलेशन करने से इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाता है। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली। अब सर आपको डायग्नोसिस अगर करना है तो आपके पास 2 मेथड है। या तो आप ये आरबीसी का कोलिनेस्ट्रेज लेवल देख लो, ये ज्यादा स्पेसिफिक है, और या प्लाज्मा वाले को हम शूडो या ब्यूटेराइल भी बोलते, शूडो या ब्यूटेराइल कोलिनेस्ट्रेज। लेकिन सर प्लाज्मा ज्यादा कॉमनली यूज होता है। क्यों? इसका फॉल रैपिडली होता है तो डिटेक्ट आसानी से हो सकता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इजी होता है। तो अगर आपको पूछा जाए मोस्ट सेंसिटिव कौन सा प्लाज्मा, मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा आरबीसी, दोनों में फर्क ध्यान रख लेना। सर इसको हम गिविंग 2 मिलीग्राम ऑफ एट्रोफिन अगर पेशेंट रिलीव हो जाता तो ये डायग्नोसिस होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होता है। दूसरा पी नाइट्रोफिनोल टेस्ट भी कंफर्म करने के लिए काम किया जाता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है या नहीं। चलो सर कोलिनर्जिक सिम्टम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सर डंबेल, कोलिनर्जिक मस्करेनिक सिम्टम है डंबेल।
डी डायरिया, यू यूरिनेशन, एम मियोसिस मसल वीकनेस, बी ब्रोंकोरिया और ब्रोंकोस्पाज्म, M2 के कारण ब्रेडिकार्डिया, इमेसिस लैक्राइमेशन, इंक्रीज सलाइवेशन, साथ में लिथार्जी भी है। लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, ब्रेडिकार्डिया वगैरह करता है लेकिन बॉडी के सारे सिक्रेशन को बढ़ा देता है, एक बात तो क्लियर है। और दूसरा रेड टीयर करता है, रेड टीयर को बोलते हैं क्रोमोडेक्राइरोरिया, पोरफायरिंग बढ़ने के कारण रेड टीयर। ये भी क्वेश्चन आया था, रेड टीयर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब सर मैनेजमेंट में सबसे पहले रिसक्सिटेटिव मेजर देखो, एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, गैस्ट्रिक लवास करना है 1/5000 पोटेशियम पर मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेटेड चारकोल यूज करना। लेकिन सर मैं मेन चीज पे आ जाता हूं, एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट का काम क्या है कि ये मस्करेनिक इफेक्ट को आपके इनहिबिट करता है, मतलब निकोटिनिक को कोई प्रभाव नहीं करता मस्करेनिक को। और ये कब तक करना है एट्रोपिनाइजेशन, ये क्वेश्चन आता है जब तक आपके लंग ड्राई ना हो जाए और ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशन क्लियर ना हो जाए। इसका प्यूपिल से लेना देना नहीं है। डोज होती है 2 to 4 मिलीग्राम आईवी, रिपीट एवरी 10 to 15 मिनट्स, 2 से 4 मिलीग्राम देना, रिपीट करते रहना 10 से 15 मिनट में। तो सर ये तो हुआ एट्रोपिन का रोल, लेकिन सर एट्रोपिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्साइम का। हालांकि सर प्रेलिडोक्साइम और ओबिडोक्साइम ये सब यूज करते हैं, ये आपके निकोटिनिक साइड पे एक्ट करती है, वो मस्करेनिक वाला काम करती है। लेकिन सर ये आपके डिक्रीजेस मस्करेनिक और सीएनएस सिम्टम को भी डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैंने बताया था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, तो आपका काम आसान हो गया। तो सर ये क्या करता है, एट्रोपिन की रिक्वायरमेंट को कम करता है और एट्रोपिन के इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया ऑक्साइड। सर पोस्टमार्टम फाइंडिंग पे आ जाओ, एस्फिक्सिया के साइन होंगे, सारे ऑर्गन कंजेस्टेड होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, ब्लड स्टेन फ्रॉड, आपके नाक और मुंह से ब्लड स्टेन फ्रॉड मिलेंगे, केरोसिन लाइक स्मेल। अब यार पॉइजन का नाम तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, बट गार्लिक स्मेल नहीं होती, केरोसिन लाइक होती है, क्योंकि इसमें एरोमैक्स होता है सॉल्वेंट। सर ऑर्गेनोफॉस्फेट कैन बी डिटेक्टेड इन पुट्रिफाइड, ये भी इसका एडवांटेज है, पुट्रिफाइड बॉडी में डिटेक्ट हो सकता है। सर अब आ जाओ, पहला इंसेक्टिसाइड हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट ट्रीटमेंट वगैरह सब डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ कार्बामेट पे। अब कार्बामेट के पहले नाम देख तो एल्डी कार्ब, डी कार्ब, प्रोपोक्सर, बेगोन, फिकेम, ये सारे के सारे कार्बामेट के एग्जाम्पल। सर वो इरिवर्सिबल था, ये रिवर्सिबली, ठीक है, इनहिबिट कार्बोक्सिलेज एस्ट्रेज एंजाइम रिवर्सिबली, और उसका मैकेनिज्म फॉस्फोराइलेशन था, तो इसका मैकेनिज्म हो गया कार्बामाइलेशन। ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज, ये स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज हो जाता है फ्रॉम एंजाइमेटिक साइट विद इन 48 आवर्स, अपने आप हाइड्रोलिसिस होता रहता है इसका। ये सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट। एट्रोपिन इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है, लेकिन ऑक्साइन इसमें नहीं देते। तो कुछ बातें आपको कार्बामेट, एल्डी कार्ब, डी कार्ब, प्रोपोक्सर, बेगोन इसमें याद रखनी। कार्बामेट ये कार्बामाइलेशन करता है। अब आ जाओ सर ऑर्गेनोक्लोरीन। सर ऑर्गेनोक्लोरीन के पहले तो नाम देख लो, एंड्रीन, एल्ड्रीन, डीडीटी, ये फैट में डिपॉजिट होता है। तो अगर कोई कहे कि कौन सी चीज फैट में डिपॉजिट होती है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन। इसमें एंड्रीन को हम प्लांट पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एंड्रीन क्या इनहिबिट करता है, गाबा मीडिएटेड क्लोराइड इन्फ्लक्स सीएनएस के अंदर। तो सर क्लोराइड मीडिएटेड इन्फ्लक्स गाबा को इनहिबिट करेगा तो ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा एक्साइटेटरी। ये सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सिम्टम देख लो, मायोक्लोनस ट्रेमर, सीजर ड्यू टू सीएनएस स्टिमुलेशन, सारे सीएनएस स्टिमुलेशन के सिम्टम है। हाइपरथर्मिया, मिड्रियासिस, देखो दोस्तों वो मियोसिस कर रहा था, ये मिड्रियासिस कर, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सब एंड्रीन के फीचर देख लो। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिसक्सिटेटिव मेजर, गैस्ट्रिक लवास कर लो, रिसक्सिटेशन कर लो, एक्टिव चारकोल, लेकिन सर इसमें एंटीडोट यूज नहीं होती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एंड्रीनो, डीडीटी और एल्ड्रीनो, इसका हमने इलाज देख लिया। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है किपोनशेक। किपोनशेक क्या होता है, ट्रेमर ऑफ हेड एंड हैंड, ये किपोनशेक होता है। ये ऑर्गेनोक्लोरीन के कारण होता है, और ऑर्गेनोक्लोरीन का नाम है क्लोरडिकॉन। क्रोनिक ऑर्गेनोक्लोरीन पॉइजनिंग से होता है किपोनशेक, और नाम क्या है, क्लोरडिकॉन। इंपॉर्टेंट है सवाल। सर एल्यूमिनियम फॉस्फेट पे आ जाते हैं, जिसको हम सेल्फोस बोलते हैं। सर ये आपके ग्रेन प्रिजर्वेटिव, आपके अनाजों को प्रिजर्व करने के काम आता है, और इसकी स्मेल होती है गार्लिक की, है ना, एल्यूमिनियम फॉस्फेट सेल्फोस। सर 3 ग्राम टेबलेट से 8 ग्राम फॉस्फीन गैस निकलती है, और दोस्तों आप ध्यान से देखोगे फॉस्फीन गैस इनहिबिट करती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। और सर अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर है तो इसकी रिएक्शन बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। फैटन डोज 1 to 3 टेबलेट,
लीवर में क्या होता है सर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्री जोनल हेमरेजिक नेक्रोसिस, और कॉज ऑफ डेथ मोस्ट कॉमन होता है कार्डियोजेनिक शॉक, मोर्टेलिटी रेट बड़ी हाई 85% सर। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, लेकिन सर क्योंकि ये हाइपोमैग्नीशियमिया या एरिथमिया करता है, इसलिए हाइपोमैग्नीशियमिया के कारण एरिथमिया है, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं ताकि करेक्शन हो जाए, ऑर्गन टॉक्सिसिटी कम हो जाए। एक्टिवेटेड चारकोल और लिक्विड पैराफिन का रोल क्या है? ये इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है और एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। ये आपके एक्टिवेटेड चारकोल और लिक्विड पैराफिन का रोल। जिंक फॉस्फाइड स्लो रिलीज फॉस्फिन को करता है, और ये सर चूहे मारने की दवा रोडेंटिसाइड के काम आता है। ऑनसेट स्लो है, लेकिन सर इसकी स्मेल गार्लिकी, या कई बार क्वेश्चन आ जाता है रोटन फिश जैसे। जिंक फॉस्फाइड सर कार्डियक पॉइजन पे आ जाते एक एक करके। देखो याद कैसे करोगे? डोनाक्वीन, डोनाक्वीन वैसे पहले तो देखो सी फॉर कार्डिक पहला पॉइजन हो गया, सी फॉर सेरेब्रा ओडेना, डोनाक्वीन, सी कार्डिक, सी सेरेब्रा। डी डिजिटलिस, ओ ओलिएंडर, ओलिएंडर दो है सर, व्हाइट और येलो, पिंक और येलो बोल दो। निकोटिना टोबिकम, तंबाकू, एकोनाइट, क्वीन, क्विनिन, क्वीन क्वीन। सबसे पहले सर हम सबसे सिंपल वाले पे आते हैं, जिसका नाम है एकोनाइट। सर इसी एकोनाइट को मॉन्क फूड या मीठा जहर भी, सर आप ये देख लो, ये इसका एक और चीज है, ऐसा लगता है इसीलिए एकोनाइट को हम ब्लू रॉकेट भी बोलते हैं, नॉन फूड मीठा जहर ब्लू रॉकेट, है ना। इसकी रूट आप देखो, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी आता है, कोनिकल शेप टेपर्ड होती है रूट एकोनाइट, कार्डिक पॉइजन, बहुत इंपॉर्टेंट सर। सर एकोनाइट के सारे पार्ट पॉइजन, रूट और सीड मोस्ट पोटेंट है। रूट को गलती से हम हॉर्स रेडिश रूट के रूप में पाए, या हॉर्स रेडिश जैसी दिखाई। एक्टिव प्रिंसिपल है एकोनिटीन, शुगर एकोनिटीन और एकोनिन, ये एक्टिव प्रिंसिपल है एकोनिन। सर अब एकोनाइट के नाम में एन है, तो ये आपका मेनली सोडियम गेटेड जो चैनल है वोल्टेज डिपेंडेंट, उससे बाइंड, तो उसका एक्टिवेशन प्रोलॉन्गेशन का ये ध्यान रखना। सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल ये क्या करता है? सेंसरी नर्व को ज्यादा स्टिमुलेट करता है। मोटर गेंगलियो, आपका जो हार्ट था वो पैरालाइज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर स्लो, मतलब हार्ट और रेस्पिरेटरी सेंटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको स्लो कर देता है। टैकीकार्डिया फॉलोड बाय ब्रेडिकार्डिया, इसका कारण क्या होता है? ठीक है, टाइम होता है आपका फिब्रिलेशन मतलब। दोस्तों कॉज ऑफ डेथ कार्डियक एंजीना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक एंजीना। तो सबसे क्वेश्चन आता है कार्डियक एंजीना इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ है, और मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम उसकी हाइपरटोनिया। तो ये ध्यान रखना, इसका जो बाइंड करता है आपका सोडियम चैनल के कम। सर साइन और सिम्टम पे क्वेश्चन कई बार आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर देना। टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, सबसे इंपॉर्टेंट सुनापन आ जाए, टिंगलिंग हो जाए माउथ और थ्रोट। नो ऑर्डर बट स्वीट टेस्ट, जैसे लोग numbness and paresthesia of face, perioral area all over the body, weakness of body, सारी चारी आपके काफी कंप्लीट। Reaching of the muscle, लेकिन सर ये पक्का सवाल आता है, विपल साइन, alternate contraction and dilation of the साइन। जेंटोक्सिया, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ येलो येलो, वैसे जैसे भी जेंटो वर्ड आता तो येलो मतलब है। हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक कार्डियक विद एवी ब्लॉक, ये इसके दूसरे फीचर। हार्ट मतलब हार्ट पे काम करेगा तो कार्डियक के सारे सिम्टम इंपॉर्टेंट है। सर एकोनाइट की फैटल डोज रोज की होती है 1 to 2 ग्राम। गैस्ट्रिक लवास करना सर, स्टमक वॉश करना। एट्रोफिन आपके एवी ब्लॉक के लिए दी जाती है, साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स, ये आपको ट्रीटमेंट हुई। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? हॉर्स रेडिश मान लो तो आप इसको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, वन ऑफ द आइडियल, क्योंकि अच्छा होमिसाइडल पॉइजन है, क्योंकि एक तो ये कार्डियक अरिथमिया को करता तो आदमी कहेगा भाई कार्डियक अरिथमिया से मरा है। दूसरा डिस्ट्रॉयड बाय पुट्रीफैक्शन, पुट्रीफैक्शन से धीरे धीरे खत्म हो गया, ये आइडियल होमिसाइडल पॉइजन माना। सर आ जाओ दूसरा कार्डियक पॉइजन, येलो ओलियंडर। सर येलो ओलियंडर को पहले तो नाम देख लो, सेरेब्रा थिवेशिया, देखो नाम से ही सारी चीजें की है। सेरेब्रा आ गया नाम, सेरेब्री इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, थिवेशिया थीवोटॉक्सी टेवर्डी। इसके अलावा नेरीफोइड, इसी को हम पीला कनेर कहते हैं, और इसके फ्लावर जो होते हैं ना बेल शेप होते हैं, ऑल पार्ट पॉइजन शेप, येलो ओलियंडर, सेरेब्रा थिवेशिया। अब आ जाओ पिंक ओलियंडर, तो सब नाम देखो, पिंक PINK, तो दोस्तों इसके नाम से निकाल दो, एन नीलियम के कनेर,
मीडियम ओडोरम तो ये हो गया आपका मीडियम ओडोरम, इसी को कन्वे बोलते हैं। अब पिंक ओलियंडर ओलियंड्रीन हो गया, एक तो एक्सपेक्टेशन से तक, एक मीडियम से नीलिंग हो गया, एक फोलियंड्रीन फोलियंड्रीन पर, और एक सर क्योंकि ये पिंक दिखाई देता है रोज जैसे दिखाई देता है रोजा नीली, ये आपका व्हाइट फोलियंड। तो पिंक से रोज वाला हो गया, बाकी नाम में मीडियम ओडोरम से आपको याद होगी एक्सेप्टेंस ग्रीन ओलियंडर। सर दोनों ओलियंडर का मैकेनिज्म अगर बाई चांस आपको पूछा गया तो इसका मैकेनिज्म डिजिटली के सम, ये दोनों ही सोडियम को लिखता है। तो सर अब इलाज में देख लो, ब्रेडी एरिथमिया टेकिटामी ये तो करेंगे ही, बस इलाज में देख लो एवी ब्लॉक के लिए हम देते हैं एट्रोपी और हाइपर कैलिमिया उसे टेस्टोस्टेरोन। लेकिन सर अगर ध्यान से देखोगे तो गैस्ट्रिक लवास के अलावा इसकी एंटीबॉडी भी डीजी बाइंड है जो आपके डिजिटल में होती। सर ये FCD4 एंटीबॉडी से कनेक्ट सिर्फ डीजी बाइंड, ये एक इंपॉर्टेंट केस है केस का। डिजिटल इसका मैकेनिज्म है, इसलिए ट्रीटमेंट भी डीजी बाइंड मान लो, एट्रोफी मान लो और ये हाइपरकैलेमिया को करेक्ट कर। सर डिजिटली इस पर्टिकुलर आपको हम देखो ये आता है एग्जाम भी, पर्पल फॉक्स लो बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? सोडियम पोटेशियम एक्टिवेशन को इनहिबिट, ट्रीटमेंट वही डिजिटली सोडियम बता दो। सर सेरेब्रा ओडोलम को सिस्टाइलिन ट्री के नाम से जाने, इससे एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सेरेब्रीन सेरेब्रोसाइड ओडोलिन ओडोलोपाक्सी, इसके लिए हम यूज करते हैं बिस्ट्रोजी। तो मोस्ट कॉमन सब्सटेंस यूज्ड एंड अब्यूज्ड इन इंडिया इज टोबैको। In most common illicit word address is used or abused in English canons. चलो सर एस्फिक्शिएंट गैस पे आ जाते हैं अगले फॉलोइंग के तीन एस्फिक्शिएंट गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, H+, ये तीन इंपॉर्टेंट है। H2 हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एक्चुअली मायोग्लोबिन के लिए ये ऑक्सीजन से क्या करती है और हीमोग्लोबिन के लिए 2+10 लीटर, ठीक है। लोग सब कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन कर लेते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, ये एनेमिक मोनोऑक्साइड एनेमिक या और ऑक्सीजन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की बात कैसे बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं हाई एनायन गैस मेटाबॉलिज्म। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन कैसे हो सकती है, एक्सीडेंटल भी होती है, एक्सपेरिमेंटल भी होती है, जैसे कार इंजन चिमनी रिटॉप, स्पेशली गैसोलीन रिटॉप वेस्टर्न कई बार एड बीट ऑफ द प्लेस से ध्यान रखें। सर एक क्वेश्चन आता है कार्बन मोनोऑक्साइड टेकर मटेरियल, इसमें क्या होता है, तो डाइंग विक्टिम होती है, उसकी एरेटिक मूवमेंट होती है इनसाइड द रूम, डिस्टर्बिंग क्लोथिंग्स फर्नीचर विच इंडिकेट, ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, फर्नीचर को डिस्टर्ब कर लेता है, अपने कपड़ों को उतार देता है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमेटिज्म। सर सिम्टम पहले तो ये देख लो, अपर लिमिट ऑफ सेफ्टी कितनी है में 0.01%, 10 से 20% कंसंट्रेशन में आपको हेडेक और मसल वीकनेस आएगी, 20 to 30% में डिस्पनिया और इमोशनल प्रॉब्लम होगी, 30 to 40% में जजमेंट और डिसओरिएंटेशन। वैसे 40 चौथा लेटर है, डिजीनियस डिसओरिएंटेशन, ऐसे याद कर लेना, चौथा लेटर है तो डी दोनों। 40 to 50% में ड्रंकननेस के सिमिलर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रंकननेस के सिमिलर कब हो जाता है, जब 40 से 50% कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए। 50 से 60% सिनकोप, कोमा, कन्वर्जन, एरिथमिया। हाँ ड्रंकननेस के सिम्टम एटेक्सिया, हेलुसिनेशन, डिसओरिएंटेशन, स्लर्ड स्पीच 40 to 50, बाकी आपके एरिथमिया हो गए। 60 to 70% कोमा एंड डेथ, 70% मोर देन डेथ फैटल। लेकिन इसमें तो ड्रंकननेस के सिम्टम 40 to 50, एरिथमिया वाले 50 to 60, ये ध्यान रखना। ट्रीटमेंट सर वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए टेस्ट हम वेंजेल करते हैं, वेंजेल हमने स्टिक्निन के लिए किया। 100% ऑक्सीजन देनी है हाई फ्लो, जब तक कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल आपका 15 से 20% फॉल ना हो जाए। हाइपरबोरिक ऑक्सीजन देने के चांसेस हम कम रखते हैं क्योंकि ये बैरोट्रोमा कर सकता है। कभी कभी क्या होता है सर, रिबाउंड टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, मतलब आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के वापस ब्लड में आ जाता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस बना लेता है, इसको बोलते हैं रिबाउंड टॉक्सिसिटी। तो दोस्तों टेस्ट कौन से यूज करोगे, ओकास वैसे याद करना कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ओका में वो ऑफिशियल का कंकन एक्सपेक्टेशन। सर पोस्टमार्टम फाइंडिंग नेक्स्ट वेरी रेड पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ब्लिस्टर सर डिपेंडेंट पार्ट आपके एक्सिला, बटक्स, इनर थाई, काफ और रिस्ट नी पे होते हैं, फ्रिक्शनल ब्लिस्टर होते हैं। डॉक्टर साहब एक ब्लिस्टर याद कर लेना, B4 ब्लिस्टर बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में भी देखे जाते हैं। बायलैटरल एंड सिमेट्रिकल नेक्रोसिस एंड कैविटेशन, पक्का सवाल सर, ग्लोबस पैलेटस और पुटामन का
बाइलेटरल सिमेट्रिकल नेक्रोसिस एंड कैविटेशन, ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड में देखा जाएगा। सर साइनाइड में आ जाओ। अब साइनाइड को याद कैसे करोगे? APPLE, एप्पल के सीड में होता है तो याद करने का तरीका A एप्रिकॉट, A आलमंड, ये हो गया A, P पीच प्लम, L लिंसिड, इन सब में आपके साइनाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। लिक्विड हाइड्रोसाइनिक एसिड को बोलते हैं प्रूसिक एसिड, 4% वाटर में अगर होता है तो उसको बोलते हैं शिलीज एसिड। गैस साइनोजन हाइड्रोसाइनिक एसिड होती है। स्मेल मैंने ऑलरेडी बता दी, बिटर आलमंड होती है। सर आपको जो स्मेल जो परसीव होती है वो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट हो सकता है, हर आदमी को स्मेल परसीव नहीं होती। आइडियल सुसाइडल पॉइजन है। सॉल्ट जैसे आप कहते हैं ना, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके स्टमक में जाते हैं HCl से कंबाइन होते हैं तो HCN बन जाता है, ये एब्जॉर्ब होता है, ये आपके लिए टॉक्सिक। जो इसका मतलब सर अगर आपको एक्लोराइड्रिया है, आपके HCl सीक्रेट नहीं हो रहा तो आपके साइनाइड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। साइनाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ध्यान से सुनना, इसकी एफिनिटी फेरिक आयन से लिया। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो 4 कॉम्प्लेक्स होता उससे आपका बाइंड होता है, और सर सेल्स फिर यूटिलाइज नहीं कर पाई ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से लैक्टिक एसिड बनता है, हगमा मैंने बता दिया, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। साइनाइड का ट्रीटमेंट सर, पहले तो क्या करो, जो एक्सपोजर है, कपड़े हैं, उन सबको रिमूव करो, ठीक है। और सर ये स्किन से भी एब्जॉर्ब होता है, इसलिए ध्यान रखो। विटामिन B12 बेस्ट एंटीडोट है, हाइड्रोक्सीकोबालामीन आपका साइनोकोबालामीन बना लेता है, इसलिए। सर एली लिली एंटीडोट, इसी को हम ट्रिपल एंटीडोट बोलते हैं। इसमें 3 चीजें होती है, अमाइल नाइट्राइट इनहेलेशन वाली, सोडियम नाइट्राइट IV वाली, सोडियम थायोसल्फेट। सर पहले क्या होता है कि हेमोग्लोबिन मैथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है अमाइल नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट से, फिर साइनोमैथ हेमोग्लोबिन बनता है, फिर थायोसल्फेट एज ए थायोसाइनेट इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हम एसिडोसिस के लिए यूज करते हैं। दो और चीज यूज कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू एंड PAPP, ये हम अलग यूज कर सकते हैं। सर साइनाइड की पोस्टमार्टम अपीयरेंस पे आ जाओ। स्टेनिंग ब्रिक रेड, ब्राइट रेड, स्मेल, बिटर आलमंड। टेस्ट कौन सा करते हैं? ली जॉन्स टेस्ट। तो देखो एंटीडोट का नाम भी लीली, उसने आपकी जान ली, और टेस्ट का नाम भी ली जॉन्स टेस्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड सर H2S होता है, ये डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के दौरान बनता है, तो इसमें सल्फर रिलीज होती है। ऑर्डर पक्का सवाल आता है, रोटन एक्समेल, इसमें आपकी अचानक कॉन्शियसनेस चली जाती है, इसलिए इसको नॉकडाउन गैस भी बोलते हैं। इसको सीवर गैस भी बोलते हैं, सीवर में पाई जाती है। सीवर गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन, H2S, ये सारी सीवर गैस है। जापान के अंदर डिटर्जेंट सुसाइड इसके बनने से हुई थी। वो हुआ क्या था, उन्होंने 2 चीजों को मिक्स किया, बाथ सॉल्ट जिसमें सल्फर होता है और टॉयलेट बाउल क्लीनर जिसमें HCl होता है। इन दोनों को मिक्स करने से आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड बनी, इससे डिटर्जेंट सुसाइड हुआ जापान के अंदर। मैनेजमेंट सर वही हाइपरबारिक ऑक्सीजन एंड नाइट्राइट एज ए एंटीडोट। नाइट्राइट याद कर लेना, मैकेनिज्म वही है, टाइप 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है उसके कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। डिलीरियंट पॉइजन पे आ जाते हैं दोस्तों एक एक करके, बहुत इजी है। डिलीरियंट पॉइजन में है कैफे कॉफी डे, ये आपके डिलीरियंट पॉइजन। कैनाबिस कोकेन धतूरा, ये डिलीरियंट पॉइजन है। सर सबसे पहले धतूरा या डेविल्स ट्रम्पेट की बात कर लेते हैं। धतूरा एल्बा व्हाइट, जबकि धतूरा नाइगर पर्पल या डार्क व्हाइट, एल्बा पर्पल या डार्क नाइगर। धतूरा स्ट्रामोनियम, इसी को हम जिम्सन विड बोलते हैं सर, इसी को हम थॉर्न एप्पल के नाम से जानते हैं। सारे के सारे धतूरा के पार्ट पॉइजनस हैं। एक्टिव प्रिंसिपल, लोग गलती करते हैं सर, एक्टिव प्रिंसिपल मेन आयोसीन है ना, जिसको हम स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, टोस्ट सीरम ड्रग है, एट्रोपिन नहीं। मेन एक्टिव प्रिंसिपल आयोसीन, हाँ, सेकंड आयोसाइमिन और कुछ अमाउंट एट्रोपिन की। फेटल डोज 100 से 125 सीड, 100 सीड से 125 सीड में आपका काम तमाम। और सर एक फ्रूट में 100 से ज्यादा बहुत सैकड़ों की संख्या में सीड होते, तो सर 4 से 5 सर ये तो पूरा पूरा डिलीरियंट पॉइजन है, इसलिए सर ये रोड साइड पॉइजन या रेलवे पॉइजन में काम आता है, किसी को पिला के बेहोश करने। डॉक्टर साहब अगर आपको किसी ने धतूरा दिला दिया और इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के आपके स्टैंडिंग सर हुआ था तो पॉसिबल इनवॉलेंट। लेकिन सर धतूरा अगर आपने किसी को दिया है, आपको
साइन लगिएगा क्योंकि आप में क्रिमिनल इंटेंशन के हैबिट स्ट्रगल। सर तत्वा क्या है? एंटीकोलिनर्जिक, इसको 9D पॉइजन भी बोलते हैं। स्किन और माउथ ड्राई, डिस्फेजिया, डायलेटेड प्यूपिल, अर्ली साइन, ड्रंकन गेट, डिसआर्चिया, डिलीरियम, मटन डिलीरियम, ड्राउजीनेस, डेथ, ये सब दतुरा के इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सर दतुरा में ये 5 चीजें कई बार एग्जाम में लिखी आती है। ब्लाइंड एज ए बैट, हॉट एज ए हेयर, ड्राई एज ए बोन, रेड एज ए बीट, मैड एज ए हैंड। सर ये हेलुसिनेशन करता है, इसमें आदमी इमेजिनेटरी थ्रेड्स ऐसा करता है कि जैसे आपकी नीडल है ना, वो क्लोथ्स में और बेडशीट में यूज कर, ऐसे लेके ऐसे करता है, तो कुछ भी नहीं होता। इमेजिनेटरी थ्रेड्स, पिल रोलिंग मूवमेंट्स, हेलुसिनेशन होता है, इसको बोलते हैं कार्फोलोजिया। क्या बोलते हैं इसको? कार्फोलोजिया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है दतुरा में। सर दतुरा में जो किसान होते हैं उसमें दतुरा की डस्ट या पोलन से यूनिलेटरल या बाइलेटरल मिड्रियासिस हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्न पिकर प्यूपिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रीटमेंट सर, अब ट्रीटमेंट स्टमक वॉश करना, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करना। इंपॉर्टेंट एंटीडोट है फाइसोस्टिग्मीन, ताकि आपके एंटीकोलिनर्जिक एक्शन को काउंटरएक्ट कर सके। शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट हम डिलीरियम को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है सर? ये स्टूपिफाइंग एजेंट है, मैंने बोला रोड साइड पॉइजन। लव फिल्टर, लव फिल्टर मतलब होता है एफ्रोडिसिक प्रॉपर्टी, सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाला, ये काम भी आता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, अगर इसको चिली सीड जैसा मान लिया जाए तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी कर सकते। अब सर दतुरा और चिली सीड में आदमी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। चिली सीड येलो होते, डी दतुरा, डी डार्क ब्राउन, डी किडनी शेप। अब थिक होता है दतुरा, चिली सीड थिन होते हैं। ये सरफेस में कोई भी स्मूथ डिप्रेशन नहीं होता, मतलब वापस कर देते इसको। अब ध्यान से देखना दोस्तों, दतुरा और चिली सीड को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? डी दतुरा, डी डार्क ब्राउन, डी किडनी शेप, ये तो सारे डी हो गए। थिक होगा बट ये स्मूथ नहीं होते, डिप्रेशन होता है, ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं होती, टेस्ट बीटर होता है। कर्व सेक्शन में एम्ब्रियो आउटवर्ड कर्व होता है, और वैसे ही आप जब डी बनाते हो ना तो ये आउटवर्ड है, जबकि आप जब सी बनाते हो चिल्ली वाला तो ये इनवर्ड है ना। बाकी इसकी पंजेंट स्मेल होती है, राउंड और येलो होते हैं, और ये स्मूथ होते हैं चिली सीड। तो सर ये आपके डार्क ब्राउन दतुरा के हैं, ये येलो स्मूथ चिली सीड है। सर आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पे, कैनाबिस। अब सर पहले तो कैनाबिस के इतने नाम देख लो, मैरिजुआना, वीड, हैम, ग्रास, रोप, हैश, रीफर, ये सब कैनाबिस के नाम। सर कैनाबिस की ये सब स्ट्रीट नेम है। कैनाबिस की 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है, कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सेटाइल। एनडीपीएस एक्ट में पनिशेबल है। मोस्ट कॉमन इलिसिट एब्यूज कैनाबिस होता है, इलिसिट वर्ड आ जाए तो। एक्टिव प्रिंसिपल होता है 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। ज्यादा पोटेंट कौन होता है? फ्लोर एंड लीव्स, इसके जो फूल होते हैं, लीव्स होते हैं, ज्यादा पोटेंट होते हैं। मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। ये आपका कैनाबिस प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर भांग पे आ जाते हैं सबसे पहले भांग बनता किससे? सूखी पत्तियों से, ड्राइड लीव, इसी को हम सिद्धि और सब्जी बोलते हैं। सर एक बात ध्यान रखना, ये लीगल है, और ये आपका एकमात्र कैनाबिस प्रोडक्ट जो लीगल है, इसमें लेस देन 15% आपका कैनाबिनोल होता है। और भांग का जो स्वीट प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं मजून, जिसमें क्या होता है? भांग, हनी और घी। मजनू मीठे होते हैं, भांग, हनी, घी, ये मजून होता है। सर गांजा फीमेल प्लांट के फ्लोरिंग टॉप से बनता है। गांजा ये बनता है 15 से 25% कॉन्सेंट्रेशन वाला, ठीक है। इसमें अगर तंबाकू है तो इसको बोलते हैं हुक्का, और इसके सिगरेट को बोलते हैं रीफर या जॉइंट। ये गांजा फीमेल फ्लावर के आपके टॉप से बनता है। ध्यान रखना, गांजा नशीली चीज है, फीमेल फ्लावर से बन रही, 15 से 25%। चरस देखो, चरस, रेजिन, ये रेजिन होता है, शीश, इसमें 25 to 40% होती, बढ़ गई आपकी। लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, हैश ऑयल सबसे पोटेंट होता है आपका 70 to 90%। ध्यान, हैश ऑयल चरस से भी ज्यादा पोटेंट होता है। अब फेटल डोज देख लो, 2 चरस 8 गांजा, बांग 10 ग्राम पर किलो। मोस्ट पोटेंट आपका हैश ऑयल है। और ये देख लेना, फेटल डोज इसकी 2, 8, 10, ठीक है, ग्राम पर किलोग्राम। सिलसिमेला इंडिया में नहीं होता सर, ये यूएसए की बात है। अनपोलिनेटेड और सीडलेस ड्राई फ्लावर ऑफ सिंगे, अनपोलिनेटेड
सीडलेस ड्राई फ्लावर ऑफ टी, सिनसिमिला। अब सर आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज पे कि आपके कैनाबिस के स्मॉल डोज में क्या होगा, कैनाबिस के हाई डोज में क्या होगा। स्मॉल डोज में देख लो यूफोरिया, डिसओरिएंटेशन, आप टाइम स्पेस, जिसको हम स्पेशल डिसओरिएंटेशन भी बोलते हैं, इसके लिए डिसओरिएंटेड हो जाए। आपको ना तो टाइम का मालूम चलेगा ना जगह का मालूम चलेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आप एयर में फ्लाई कर रहे हो। ये ध्यान रखना, ये होता है डिसओरिएंटेशन। ये स्मॉल डोज की बात। हाई डोज में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यूफोरिया, हेलुसिनेशन ये भी होगा। साइकेट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम होगी, आपकी एपेटाइट बढ़ जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी, टाइम ऑफ कोइटस बढ़ जाएगा, सेक्स करने का समय, और गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। ये सब हाई डोजेस के इफेक्ट। सर अगर आप कैनाबिस लंबे टाइम तक ले रहे हो तो धीरे धीरे आपके सीएनएस का डीजनरेशन होता रहेगा। अब सर क्या क्या हो सकता है, हशीश इंसेनिटी, हेलुसिनेशन आएंगे आपको, ऑडिटरी और विजुअल, साथ में डिल्यूजन। कौन सा डिल्यूजन, परसिक्यूशन, हार्म वाला। रन अमॉक, रन अमॉक में क्या होता है सर, पहले आपको डिप्रेशन आया, फिर होमिसाइडल टेंडेंसी आई, फिर डिप्रेशन आके सुसाइडल टेंडेंसी आई, इस कंडीशन को बोलते हैं रन अमॉक। इसमें अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो कोई क्राइम करता है तो जिम्मेदार नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। एमोटिवेशनल सिंड्रोम भी हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बंदा कैनाबिस के। फ्लैशबैक फिनोमिना मोस्ट कॉमन, डॉक्टर साहब ध्यान रखना, फ्लैशबैक फिनोमिना कैनाबिस में देखा जाता है, बट मोस्ट कॉमनली देखा जाता है एलएसडी। फ्लैशबैक फिनोमिना का मतलब क्या होता है, री एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। इंटरमिटेंट वॉमिटिंग सर, हाइपर एमेसिस सिंड्रोम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सर। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कोरो। मेल को ऐसा लगेगा कि उसका पेनिस साइज में कम हो रहा है, और फीमेल को लगेगा कि ब्रेस्ट उसका साइज में कम हो रहा है, इसको बोलते हैं कोरो। तो डॉक्टर साहब कोरो पे, एमोटिवेशनल सिंड्रोम पे, फ्लैशबैक फिनोमिना पे, ये सारे रन अमॉक पे क्वेश्चन कैनाबिस पे आते हैं। स्मेल ऑफ कैनाबिस, बर्नट ऑफ स्मेल, एंटीडोट कौन सी होती है, डाइजिपाम। सर आ जाओ कोकीन। अब सर पहले तो नाम देखो, कोकीन, सी कोकीन, सी कॉक, सी क्रैक, सी शी। अब शी वर्ड आ गया तो व्हाइट लेडी और स्नो, व्हाइट का मतलब, ये सब कोकीन के नाम। देखो कोकीन को बोलते हैं सी, और हीरोइन को बोलते हैं ही, ये ध्यान रखना। सर आप कोकेन को देखो, सी कोकेन, सी सीएनएस स्टिमुलेंट, सी क्रैक बोलते हैं, सी कोक बोलते हैं, सी कोका लीव एरिथ्रोजाइलिन कोका से होता है, सी वासोकंस्ट्रिक्टर होता है। क्रैक किसको बोलते हैं सर, क्रैक होता है कोकेन प्लस बेकिंग सोडा, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्रैक। सॉल्ट ऑफ कोकेन पाउडर, जैसे कोकेन हाइड्रोक्लोराइड है जो इंजेक्शन में लिया जाता है, जो प्योर होता है वो होता है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, जबकि क्रैक क्या होता है, कोकेन प्लस बेकिंग सोडा जो स्मोक किया जाता है, ये ध्यान रखना। सर कोकेन की रूट कौन कौन सी है, नेजल वाले को बोलते हैं स्नॉटिंग, बाकी स्मोकिंग हो गई। आईवी को बोलते हैं मेन लाइनिंग या ओरल लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट करता है सिनेप्टिक रीअपटेक। किसके सिनेप्टिक रीअपटेक, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन और सीरोटोनिन। तो कुल मिला के ये सब सिनेप्टिक क्लैप पे बढ़ जाएंगे। मैं कह सकता हूं ये सिम्पैथोमाइमेटिक टॉक्सिड्रोम करता है, सिम्पैथोमाइमेटिक टॉक्सिड्रोम करता है, ये सब बढ़ जाएंगे। अब सर वही स्मॉल डोज हाई डोज, स्मॉल डोज हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हाई में एरिथमिया, स्मॉल में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, बीपी, ब्रेन स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्रैक फीवर, स्वेटिंग बढ़ जाएगी। प्यूपिल पे ध्यान रख लेना, स्मॉल डोज डायलेटेड, हाई डोज फिक्स्ड। सीएनएस पे एक्साइटेटरी और यूफोरिया, और इसमें होता है डिलीरियम और एक्साइटेशन। स्मॉल डोज हाई डोज ध्यान रखना। सर क्रोनिक कोकेन अगर ले रहा है तो उसको बोलते हैं कोकेनिज्म, कोकेनोमेनिया, कोकेनोफेजिया। इसका मतलब सर आपकी हाई डोज के लिए टॉलरेंस हो चुकी है। और सर एक क्वेश्चन आता है रश एंड क्रैश, रश में बंदा एक्साइटेड, क्रैश में बंदा डिप्रेस्ड, दोनों रश एंड क्रैश कोकेन। ट्रायड ऑफ कोकेन एब्यूज होता है नेजल और पेलेटल परफोरेशन पहला, ब्लैक टंग और ब्लैक टीथ, गैंग्रीन ऑफ पेरिफ्रीज, ये इसका क्लासिकल ट्रायड। सर कोकेन एब्यूज में मैग्नान सिम्टम या फॉर्मिकेशन होता है, ऐसा लगता है कि आपकी स्किन पे इंसेक्ट या माउस चल रहे हो, इसी को मैग्नान सिम्टम फॉर्मिकेशन, कई बार फॉर्मिकेशन वर्ड भी आ जाता है, टेक्टाइल एलुसिनेशन वर्ड भी बोलते हैं। ये ट्रायड जरूर याद रखना। सर सैंपल आप नेजल स्वाब लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रीटमेंट सर कोकेन का एंटीडोट होता है अमाइल नाइट्राइट, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा, फेटल डोज 1 ग्राम होती है। सर 2 वर्ड आते हैं, क्रैक हाउस वो जगह होती है जहां कोकेन बेचा जाता है, और शूटिंग द गैलरी वो जगह होती है जहां हेरोइन को बेचा जाता है। क्रैक, कोकेन, शूटिंग द गैलरी, हेरोइन। कोकेन प्लस हेरोइन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्पीड बॉल, क्योंकि कोकेन का नाम है शी,
हेरोइन का नाम है ही और शी मिल जाते हैं तो स्पीड ऑफ बॉल बढ़ जाती। सर अब आ जाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पे, ओपियम। हम देखते हैं ओपियम को हम बोलते हैं अफीम, कसुम्बा, मदाक, ये इसके नॉर्मल नाम है। अफीम, कसुम्बा, मदाक, नॉर्मल नेम। सोमनीफेरस पॉइजन है। फ्रूट पेपेवर सोमनीफेरम, जो अनराइप फ्रूट होता है उसमें आप वर्टिकल इंसिजन दो, दूध निकलेगा। और दोस्तों इसी मिल्की जूस को लेटेक्स, यही क्रूड ओपियम बनाने के काम आता है जब ब्राउन हो जाता है। पोपी सीड खसखस होता है, नॉन टॉक्सिक होते हैं, कुकिंग में काम आते हैं। सर नेचुरल ओपियम के प्रोडक्ट देखो, एमटीसी, मॉर्फिन, थिबेन, कोडीन, ये नेचुरल। सेमी सिंथेटिक हेरोइन, सिंथेटिक मीथाडोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या रिलीज करता है आपकी बॉडी में? एंडोर्फिन। इंपॉर्टेंट है सर। ओपियम सारे सेंटर को डिप्रेस करता है सिवाय वोमिटिंग और स्वेटिंग को छोड़ के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ब्लूइश ग्रीन फ्रूट है, तब आपको इसको वर्टिकल इंसिजन अनराइप फ्रूट पे लगाना है। सीड जैसा कि मैंने बोला, खसखस नॉन टॉक्सिक होते हैं। सर ओपियम की फेटल डोज 2 ग्राम, मॉर्फिन की 0.2 ग्राम और कोडीन की आधा ग्राम, तो 2.2 आधा। मिथाडोन की सर डोन है 100 मिलीग्राम। ध्यान से देख लेना। सर स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, पहली स्टेज है यूफोरिया ओपियम के अंदर। दूसरा स्टेज ऑफ स्टूपर, ड्राउजी हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल साइनोसिस। तीसरा स्टेज ऑफ कोमा, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, टिपिकली पिन पॉइंट प्यूपिल, इसमें उसमें ऊपर वाले में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है, टिपिकली पिन पॉइंट प्यूपिल आपके कोमा वाली स्टेज में होंगे। आपके सारे सिक्रीशन कम हो जाएंगे एक्सेप्ट स्वेटिंग। ट्रायड क्या होता है? कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये कोमा की स्टेज का ट्रायड है, ध्यान रखिए। सर एमडीएच, मार्क्विस, डेनिंजीस और उस्मान टेस्ट करते हैं आपके ओपियम के लिए। ये तीनों ध्यान रखना, मार्क्विस, डेनिंजीस, उस्मान। सर मॉर्फिन आपका प्रोडक्ट है तो आप सिम्टम को मॉर्फिन से याद कर लो, मियोसिस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पेन रिलीफ, एच, हिस्टामिन रिलीज, ब्रोंकोस्पाज्म करेगा, हाइपोथर्मिया, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन, इनफ्रीक्वेंसी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, नैलोक्सोन इज एंटीडोट, यूफोरिया, सेडेशन। मॉर्फिन से याद कर लेना इसके सिम्टम। सर गैस्ट्रिक लवाज में पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं, और इवन ये पेरेंट्रल रूट से लिया हुआ है ओपियम। मॉर्फिन मैंने बताया था मेरू कैब, पेरेंट्रल रूट से लिया हुआ, आईवी रूट से लिया हुआ, तो भी सर इसमें गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है। एंटीडोट नैलोक्सोन बेटर है, नैल्ट्रेक्सोन ओरल एंटीडोट है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में साइन ऑफ एस्फिक्सिया होंगे, फ्रॉद निकलेंगे माउथ और नॉस्ट्रिल से। पोस्टमार्टम स्टेनिंग ब्लैक होती है, ऑर्गन कंजेस्टेड होते हैं, ध्यान रखिए। क्रॉनिक पॉइजनिंग मॉर्फिनिज्म तब बोलते हैं, या मॉर्फिनोमेनिया तब बोलते हैं जब ओपियम एडिक्ट 3 से 6 ग्राम पर डे ले रहे हो। विड्रॉल इफेक्ट आते हैं दोस्तों, उल्टा इफेक्ट, विड्रॉल, आपने ओपियम छोड़ दिया, योनिंग, इंसोम्निया, डिस्फोरिक मूड एंड डिहाइड्रेशन, ध्यान रखना। अब उसमें कम हो रहा था, इसमें इंक्रीज बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन इंक्रीजेस, राइनोरिया स्पेशली, और इन दोनों को याद करना मत भूलना, पाइलोरेक्शन एंड मिड्रियासिस, ये विड्रॉल इफेक्ट। सर अब ओपियम की हमने बात कर ली, एज सच हेरोइन पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हेरोइन एक आपका कह सकते हो सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट है। अब सर इसको याद कैसे करोगे? जामड़, सर, क्लासेस देखो, जामड़, जे, जंक, नी, डॉप, सर, स्मैक, ब्राउन कलर के ब्राउन शुगर, हेरोइन, हीरो, ये आपके नाम हो गए। फेटल डोज 50 मिलीग्राम। अब सर इसमें क्या करते हैं हम, कुछ ना कुछ मिला देते हैं, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, कटिंग इन। अगर इसमें क्विनीन मिला लो, चाक मिला दो, पाउडर, फ्रक्टोज मिला दो, मैनिटोल मिला दो, इसको बोलते हैं कटिंग इन। स्पीड बॉल मैंने ऑलरेडी बताया, हेरोइन प्लस कोकीन। हॉट शॉट, एचएस, देखो ध्यान से देखो, एचएस हॉट शॉट, हेरोइन प्लस स्ट्रिक्नीन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्नीन। हेरोइन प्लस स्ट्रिक्नीन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हॉट शॉट, एचएस, हेरोइन प्लस स्ट्रिक्नीन कॉम्बिनेशन हॉट शॉट। सर स्मोक करो तो इसको बोलते हैं मून रॉक्स, ठीक है। तो स्पीड बॉल क्या होता है? हेरोइन प्लस कोकीन। हॉट शॉट क्या होता है? हेरोइन प्लस स्ट्रिक्नीन। मून रॉक क्या होता है? स्मोक करो तुम। चेसिंग द ड्रैगन, ये स्मोकिंग मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में नीचे से हीट लगा के स्मोक करते हैं, उसको बोलते हैं चेसिंग द ड्रैगन। आईवी मेथड भी होता है, स्किन पॉपिंग भी होती है, हेरोइन हाइड्रोक्लोराइड की, हेरोइन हाइड्रोक्लोराइड। अब सर मैं आपको 3 प्रिपरेशन बता देता हूं। ब्लैक टार जो बिल्कुल ही रिफाइंड नहीं है, पहला है ब्लैक टार प्रिपरेशन जो बिल्कुल ही रिफाइंड नहीं है। ब्राउन शुगर कम रिफाइंड है, हेरोइन प्योर रिफाइंड है। सर ये जो ब्लैक टार और ब्राउन शुगर दोनों हैं,
इसको हम स्मोक करते हैं या स्निफिंग करते हैं, लेकिन सर ये थ्रोम्बोसिस और स्क्लेरोसिस कर सकता है अगर आईवी ले तो इसलिए इसको आईवी इन दोनों को नहीं लेते, इसको स्मोकिंग और स्निफिंग ही करते हैं। हेरोइन जो होता है, जो प्योर रिफाइन होता है, इसको हम एज ए इंजेक्शन हेरोइन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो एक तरह से किसको कैसे लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सर ये एल्यूमिनियम फॉइल वाला चेसिंग द ड्रैगन है, ये आईवी वाला हेरोइन हाइड्रोक्लोराइड है। हेरोइन का नैलोक्सोन ट्रीटमेंट है, एंटीडोट, क्योंकि ये ओपियम है। शूटिंग द गैलरी वह जगह है जहां हेरोइन बेचा जाता है। ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन में आ जाते हैं प्लांट पे दोस्तों। सर पहला है रिसिनस कम्युनिस, और डॉक्टर साहब इसको बोलते हैं कैस्टर प्लांट और अरंडी, फेटल डोज 10 सीड। सारा पार्ट प्लांट के पॉइजनस है। इसमें आर रिसीन होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करता है। आर रिसिनस, आर रिसीन, आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है, आर। और सर ये टॉक्सएल्बुमिन जो होता है, आरबीसी एग्लूटिनेशन, जो भी टॉक्सएल्बुमिन होता है आरबीसी एग्लूटिनेशन हेमोलिसिस करता है। पोटेंसी साइनाइड से 6000 गुना। साइन और सिम्टम बर्निंग पेन, एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, ये कैटेगरी बी बायोलॉजिकल वॉरफेयर एसेट है। सर ये स्मॉल शाइनी सीड है तो ये रिसिनस कम्युनिस अरंडी है। क्रोटोन टिजिलियम, जमाल, गोटा या नपाला। गोटा है तो चौका और पंजा, चौका लगाएगा। 4 से 5 सीड फेटल डोज होता है। एक्टिव प्रिंसिपल प्रोटीन होता है। सर पॉइजनस एंटायर प्लांट होता है, स्ट्रॉन्ग परगेटिव होता है। ये देखो, इसके सीड को आपको मालूम होना चाहिए, रफ सीड होते हैं, जबकि रिसिनस वाले स्मूथ शाइनी सीड थे। अब सर आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे जिसका नाम है एब्रस प्रिकेटोरियस। सर इसके पहले नाम देख लो, रत्ती, गुंजा, गुंची, रोजरी बीट, जैक्विरिटी, इंडियन लिक्विडिस। 1 से 2 सीड इसकी फेटल डोज होते हैं। सर ए एब्रस है, ए एनिमल पॉइजन है, ए एरो पॉइजन है, सारा ए है। एक्टिव प्रिंसिपल भी ए एब्रीन है, ए एब्रेलिन है, एक एब्रीन है। और डॉक्टर साहब ध्यान से देखना, जो एब्रीन है उसका मैकेनिज्म वाइपर वीनम की तरह है। साइन और सिम्टम लोकल नेक्रोसिस, सिस्टमिक, दोनों तरह के होते हैं। नीडल या सुई बनाते हैं क्रश सीड से। क्रश सीड से नीडल और सुई बनाते हैं, 15 mm की साइज होती है। तो एक आइडियल कैटल पॉइजन होता है। ट्रीटमेंट हम गैस्ट्रिक लवास करते हैं, एंटी एब्रीन हम इंजेक्शन देते हैं, सुई और नीडल आप इंपॉर्टेंट डिसेक्शन करके बाहर निकालोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 सीड इसकी फेटल डोज। हाँ, ये मैंने ट्रिक लिख रखी है। एब्रस ए 1 सीड, क्रोटोन 5 सीड फेटल डोज है, रिसिनस 10 सीड है, स्ट्रिक्निन 1 क्रश सीड है, दतुरा की आपके 100 सीड, 100 दतुरा की है 100 सीड। रत्ती रेड सीड है, ब्लैक टिप है, ध्यान रखना, इसको ऐसे पहचानते हैं। अब आ जाओ सर सेमी कार्पस अनाकार्डियम। देखो डॉक्टर नाम में कार्डियम है, तो नाम है कार्डियम, हार्ट शेप सीड होते हैं। मार्किंग नट बिलावा प्लांट बोलते हैं, मार्किंग नट बिलावा प्लांट। अब सर ध्यान रखना, सेमी कार्पस से बन गया सेमी कार्पोल और बिलावा से बन गया बिलावा नोड, ये 2 एक्टिव प्रिंसिपल है। पेरिकार्प में इरिटेंट जूस होता है ब्राउन ब्लैक कलर का, एयर में आते ही ऐसा हो जाता है। सर याद करने का तरीका, ए आर्टिफिशियल ब्रूस, बी पेनफुल ब्लिस्टर बनाता है, सी क्लोथ में मार्किंग के काम आता है, मार्किंग नट भी बोलते हैं। 5 से 10 ग्राम फेटल डोज है, ओरली लोगे तो जीआई सिम्टम होगा। ये आपका हार्ट शेप सीड है, सेमी कार्पस अनाकार्डियम बिलावा, याद रखना। अब सर कैलोट्रोपिस को हम आंकड़ो या मदार बोलते हैं, पहला वर्ड तो यही हो गया, आंकड़ो या मदार कैलोट्रोपिस हो गया। अब सर जिजांटिया आपका पर्पल कलर होता है और प्रोसेरा व्हाइट कलर होता है। और एक वर्ड और यूज करते हैं, रबर बुश। क्या यूज करते हैं? रबर बुश। तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेरा व्हाइट, जिजांटिया पर्पल। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन, कैलकेटीन, जिजांटीन और रबर बुश से याद करना उश्चरीन, ताकि आप गलती ना करो। रबर बुश उश्चरीन, इसको भी याद करना तो ABCD याद कर लो। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, आर्टिफिशियल ब्रूस, ठीक है, कैटल पॉइजन, कंजक्टिवाइटिस और कन्वर्जन, डायलेटेड प्यूपिल, ABCD से आप इसके सिम्टम याद कर सकते। सर ये आपका कैलोट्रोपिक्स है। कैप्सिकम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, चिली, इसी को मिर्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिर्ची। कैप्सिसिन इंपॉर्टेंट एक्टिव प्रिंसिपल है। ऑर्डर और टेस्ट पंजेंट है, पूरी दुनिया जानती है। सीड इसके दतुरा जैसे होते हैं, बट मैंने दतुरा से डिफरेंशिएट किया था। कट सेक्शन में फिगर ऑफ 6, ये इंपॉर्टेंट MCQ बनता है, पीरियस। पेनफुल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इससे होता है। हुनान हैंड, ये क्वेश्चन आया हुआ, हुनान हैंड। टॉर्चर बेलेरी और रोबरी कंजक्टिवाइटिस, हम किसी के आंखों में मिर्ची डाल के कुछ लूट के ले जाए। ये आपके चिली सीड है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है।
सर ये प्लांट थे, अब आ जाओ एनिमल इरिटेंट पॉइजन पे। एनिमल, ध्यान से सुन, प्लांट हो गया, एनिमल पे आ जाओ। सर ब्लिस्टर बीटल, बीबी, पहला वर्ड है बीबी। डॉक्टर साहब आपकी बीबी आपकी स्पेनिश फ्लाई है, स्पेनिश लगती है, कैंथराइड पॉइजनिंग करती है, काट लेती है तो कैंथराइड, बीबी डेंजरस है। एक्टिव प्रिंसिपल कैंथ्रेडीन है और एक बीटल में 0.2 टू 0.7 मिलीग्राम कैंथ्रेडीन होता है। इंडियन फ्लाई में 3% कैंथ्रेडीन है। लोकली ये ब्लिस्टर बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओरल इंटेक से लिबिडो बढ़ जाएगी, एफ्रोडीसियक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायापिज्म, पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस, बीबी है तो प्रायापिज्म करेगी। फेटल डोज दोस्तों 15 टू 30 मिलीग्राम ऑफ कैंथ्रेडीन, नेफ्रोटॉक्सिक होता है, क्रोनिक रिनल फेलियर कर सकता है। तो सर ये आपकी बीबी है, स्पेनिश फ्लाई कैंथ्राइड पॉइजनिंग करती। सर अब दो चीजों पे आते हैं जो बहुत कॉमन है, ध्यान से सुनना। एक का नाम मैंने लिख दिया स्कॉर्पियन, दूसरे का नाम लिख दिया स्पाइडर, ठीक है। और दोनों ही एरेक्निडा ग्रुप में, क्योंकि दोनों के 8 लेग्स हैं, स्कॉर्पियन स्पाइडर। स्कॉर्पियन को बोलते हैं बिच्छू, बी बुथिडी ग्रुप का होता है। और सर सोडियम पोटेशियम चैनल पे काम करता है। स्कॉर्पियन की बात कर लेते हैं, टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और इमोटॉक्सिन होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक होता है बिच्छू, अमाउंट कम छोड़ता है, रिजेंबल कोबरा टॉक्सिन जैसे ही काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन, ध्यान रखना। डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन आता है, इसमें हो जाता है ऑटोनोमिक स्टॉर्म, मतलब सिंपैथेटिक भी बढ़ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक भी बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन आता है। लोकल सिम्टम, इंटेंस पेन, स्वेलिंग, ब्लिस्टर लोकली। अदर सिम्टम, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, मिड्रियासिस, प्रायापिज्म, ये दूसरे सिम्टम। ट्रीटमेंट क्या करोगे दोस्तों? इमोबिलाइज, हिलना बंद कर दो, पेन किलर दो, एनसिड, एएसवी एंटीस्कॉर्पियन विलियम दो, अल्फा ब्लोकर प्राइजोसिन ड्रग देते हैं। और सर इंडियन रेड स्कॉर्पियन का नाम है मिजोबुथस टोलमस, तो ध्यान रखना ये मिजोबुथस टुमुलस इंडियन स्कॉर्पियन का नाम। स्पाइडर पे आ जाओ दोस्तों, स्पाइडर में डी होता है, डेप्सोन देते हैं, वहां प्राइजोसिन था, ये भी विनोमेपिनेस, एरेक्निडा ग्रुप, दोनों में 8 लेग होते हैं। इसमें एंटीहिस्टामिनिक एंटीबायोटिक दोगे, न्यूरोटॉक्सिन होता है इसमें भी, लोकली नेक्रोटिक एक्साइटेटरी न्यूरोटॉक्सिन, इसमें भी प्रायापिज्म होता है। मोस्ट पॉइजनस स्पाइडर ब्लैक विडो, ये भी न्यूरोटॉक्सिन, मोस्ट पॉइजनस स्पाइडर ब्लैक विडो है। सर आ जाओ स्टडी ऑफ स्नैक, और डॉक्टर साहब जहां भी स्नैक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ओफियोलॉजी, ओफियो वर्ड आ जाए इसका मतलब स्नैक के बारे में बात करें। चलो दोस्तों देखते हैं, वाइपरिडी में वाइपर होते हैं, रसल वाइपर, सोस्केल्ड वाइपर, वाइपरिडी हो गया। और वी फॉर वाइपर, वी फॉर वेस्कुलोटॉक्सिक, तो यहां गड़बड़ी मत करना, बहुत सिंपल सा मेथड है, वी फॉर वाइपर, वी फॉर वेस्कुलोटॉक्सिसिटी, जो ब्लीडिंग वगैरह होगी इसी से होगी। एलेपेडी, एलेपेडी में कोबरा, करेत ये आते हैं और ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। हाइड्रोफिडी, सी स्नेक, स्केलेटल मसल, एम मायोटॉक्सिक, एस सी स्नेक, एस स्केलेटल मसल। तो ये 3 तरह के मेन ग्रुप, वाइपरिडी, एलेपेडी, हाइड्रोफिडी, ये ध्यान रखना। सर भारत के अंदर ये 5 स्नेक सबसे ज्यादा और पॉइजनस है। देखो दोस्तों, सबसे पहले कोबरा, फेटल डोज 12 मिलीग्राम, करेत फेटल डोज 6 मिलीग्राम। करेत की फेटल डोज कम है, इसका मतलब करेत ज्यादा पॉइजनस है, बात तो सही है, लेकिन कोबरा ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि कोबरा एक बाइट में 200 टू 250 मिलीग्राम विनम डालता है ना। रसल वाइपर 15 मिलीग्राम, सोस्केल वाइपर जिसको हम एचएस बोलते हैं 8 मिलीग्राम, ये सब इनकी फेटल डोज है। लेकिन सर इन सब का बाप है किंग कोबरा, किंग कोबरा की अमाउंट कोबरा से भी ज्यादा है, फैटेलिटी कोबरा से भी ज्यादा। तो ये 5 स्नेक इंडिया में मेन है, कोबरा, करेत, रसल वाइपर, सोस्केल वाइपर, और एक और ऐड कर लो, किंग कोबरा। सर पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को कैसे पहचानोगे? हेड स्केल पॉइजनस के स्मॉल होते हैं, नॉन पॉइजनस के लार्ज होते हैं। बेली स्केल लार्ज होते हैं, नॉन पॉइजनस के स्मॉल होते हैं, उल्टा हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये लार्ज होके एंटायर ब्रेड्थ ऑफ बेली को कवर करेंगे, ये छोटे छोटे होते हैं। टेल कंप्रेस होती है, यहाँ कंप्रेस नहीं होती नॉन पॉइजनस में। फेंग मार्क, 2 फेंग मार्क हाइपोडर्मिक नीडल मार्क होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फेंग मार्क होते हैं। बाइट मार्क यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मल्टीपल बाइट मार्क है, आप देख सकते हो। हैबिट नॉक्टर्नल है, ये डायनल, ये हैबिट का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में।
सर एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला हेड स्केल पॉइजनस में छोटे होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोबरा और करेत याद कैसे करोगे? सी कोबरा, सी थर्ड लेटर है, थर्ड सुप्रालेबियल कोबरा का बड़ा होता है, आई शील्ड को टच करता है, सी कोबरा थर्ड लेटर। करेत में फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट होता है, तो सी कोबरा से स्टार्ट कर दो, के करेत से स्टार्ट कर दो। थर्ड सुप्रालेबियल लार्ज होता है कोबरा में, और करेत में फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्ज होता है ना, ये ध्यान रखना। बाकी हेड स्केल स्मॉल होते हैं। सर ये किंग कोबरा है, ये कोबरा है। सर कोबरा को कैसे पहचानोगे? हुड, इसके हुड में स्पेक्टेकल होता है, चश्मा होता है। ये देख लो, ये किंग को ईगो का राजा है, सांपों को खाता है, ऊफियोफेगस, ऊफियो मतलब सांपों को खाना। कोबरा नाग, नाजा नाजा, ये 15 से 20 फीट के होते हैं, कोबरा 5 फीट का होता है। हुड दोनों में होता है, लेकिन सर जैसा कि मैंने बताया स्पेक्टेकल और बाइनोसिलेट मार्क किसमें होता है? कोबरा में। इंजेक्ट वीनम ज्यादा करता है किंग कोबरा, फेटल ज्यादा होता है। ये कोबरा और किंग कोबरा में डिफरेंस है। अब एक होता है स्पिट कोबरा, जो वीनम को स्पिट करता है, ऑफ्थेल्मिया करता है। करेत सर ध्यान देख लो, बुंगारूस नाम रख लो, तो डॉक्टर साहब ये करता है बुंगारोटॉक्सिन। इसके स्केल हेक्सागोनल होते हैं और व्हाइट बैंड होता है, तो आप देख सकते हो ये करेत है बुंगारूस से, बुंगारोटॉक्सिन। रसल वाइपर, रसल का नाम है डेबोया रसली, इसका वीनम वी वाइपर वी वेस्कुलोटॉक्सिक, वी वाइपर वी वेस्कुलोटॉक्सिक। रसल वाइपर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? 3 रोज ऑफ ब्राउन स्पॉट डायमंड शेप के, 1 रो टॉप, 2 रो लेटर, रसल वाइपर। 100 स्केल वाइपर एचिस ई 8 मिलीग्राम फेटल डोज, और डॉक्टर साहब ये भी वेस्कुलोटॉक्सिक होता है। 100 स्केल वाइपर में एंगुलेटेड स्केल होते हैं और ये कोइल्ड अराउंड होता है, कोइल बनाता है। हम देखो एच हाइपनली, एच स्नाउट पे हम्प होता है, ये ध्यान रखना, ये एच। सी स्नेक वाइपर में फ्लैट टेल होती है जो पेडलिंग में हेल्प करती है, और मैंने बताया एस सी स्नेक एस स्केलेटल मसल मायोटॉक्सिक होता है। पाइथन जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन सर ये मार देता है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया करके पाइथन मार देता है। सर अब पॉइजनस स्नेक क्या होता है? जो ग्लैंड होती है और फैंग होते हैं, फैंग तो गए टीथ, मैक्सिलरी टीथ, इनमें जो होती है मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड खुलती है, मैक्सिलरी टीथ, और जैसे ही आप बाइट करते हो तो पॉइजन आपकी बॉडी में स्किन पंक्चर के थ्रू चला जाता है। और सर अगर आप वीनम को इंजेस्ट करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, काटने से ही होता है। अल्सर इन जीआई टीथ हो तो इफेक्ट आ जाएगा। तो कुल मिला के जब बाइट करते हैं तो मैक्सिलरी टीथ से सलाइवरी ग्लैंड वीनम जाता है। साइन और सिम्टम, सर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ तो फ्राइट है, डर से मर जाता है, क्योंकि 70 to 80% आपके नॉन विनोमेटस स्नेक होते हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि जो पॉइजनस है ना, उसमें भी 20% ड्राई होते हैं, जैसे कॉमनली कोबरा ड्राई आपको बाइट होता है। स्नेक बाइट वीनम इंजेक्शन के क्लिनिकल स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एनविनोमेशन, ये लोकल भी हो सकता है, सिस्टमिक भी हो सकता है। स्टडी को बोलते हैं ओफियोटॉक्सीमिया। तो एनविनोमेशन क्या हो गया? लोकल और सिस्टमिक क्लिनिकल स्पेक्ट्रम, ध्यान रखना। सर लोकल सिम्टम को देख लो, पेन, स्वेलिंग, ब्लिस्टर, ब्लीडिंग आपके वेस्कुलोटॉक्सिक वाले में होगी, नेक्रोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, ये सब हो सकती है। पेनफुल प्रोग्रेसिव स्वेलिंग हो तो पक्का एंटी स्नेक विनम देना। लोकल सिम्टम मैक्सिमम होते हैं वाइपर में और मिनिमम होते हैं करेत में। सबसे ज्यादा लोकल सिम्टम वाइपर में, मिनिमम करेत। ये सब लोकल सिम्टम की बात करो। अब मैं आ जाता हूं सर न्यूरोटॉक्सिसिटी पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूरोटॉक्सिक कौन से है? कोबरा, करेत, एलिपिडी। टॉसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रोपिंग ऑफ आईलिड जो बायलैटरल होती। डिप्लोपिया क्या है? पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। डिस्फेजिया फेरिंग्स वाला चला गया। वोकल कोड डिस्फोनिया, डिसआर्थिया टंग चली गई, डिस्पनिया रेस्पिरेटरी मसल, ये सारी मसल्स का प्रॉब्लम हो चुका है। सर पैरालिसिस डिसेंडिंग होता है, सारे डी याद कर लो एक तरह से। डेथ क्यों होती है? रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण। ट्रीटमेंट क्या करना है दोस्तों? मैकेनिकल वेंटिलेशन प्लस एंटी स्नेक वीनम, नियोस्टिग्मिन प्लस एट्रोपी। लेकिन सर अगर न्यूरोपैलेटिक सिम्टम विदाउट लोकल फाइंडिंग हो, मतलब आपकी लोकल फाइंडिंग ना हो, तो इसका मतलब करेत बाइट है, इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन प्लस एंटी स्नेक विनम दे सकते हैं। एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन की देने की करेत बाइट में जरूरत नहीं। सर
अब न्यूरोटॉक्सिक है, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, सिंगल ब्रेथ काउंट टेस्ट करो एलएपीडी, तो आप काउंट द नंबर इन सिंगल ब्रेथ, एक सांस में आप नंबर को काउंट करो, एवरी 15 मिनट्स देखो। अगर आपका काउंट धीरे धीरे कम होता जाता है तो ये रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है। सर ये तो हो गए आपके न्यूरोटॉक्सिक। अब आ जाओ वेस्कुलर टॉक्सिक, वाइपर। सर अब क्या क्या कर सकता है वाइपर? ब्लीडिंग तो करता ही है, नेक्रोसिस और गैंग्रीन भी करता है, डीआईसी कर सकता है। सर लोकल में क्या है? पेन और स्वेलिंग है। सिस्टमिक में ब्लीडिंग है, लोकल में भी ब्लीडिंग होती है। सिस्टमिक में क्या हुआ है? एपिस्टेक्सिस, हेमेटोमेसिस, मिलिना, गम ब्लीडिंग, ये सब हो जाएगा अंदर ही अंदर आपकी बॉडी। कुल मिला के वेस्कुलर टॉक्सिसिटी पर सर डीआईसी सब्सिक्वेंटली रीनल फेलियर कर सकता है। इफ एब्डोमिनल पेन तो रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग इंडिकेट करता है। सर ट्रीटमेंट क्या करोगे? एएसवी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और सर्जिकल डिब्राइडमेंट। आपको होगी सर्जिकल डिब्राइडमेंट क्यों? क्योंकि सर नेक्रोसिस और गैंग्रीन है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्यों? क्योंकि आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल। एएसवी देना है अगर ब्लीडिंग के सिम्टम्स है, चाहे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो आपके यहाँ बाहर, चाहे अंदर। सर अब वेस्कुलर टॉक्सिक टेस्ट कौन सा करेंगे? उसमें तो हमने ब्रेथ काउंट टेस्ट किया था, इसमें करेंगे 20 मिनट होल ब्लड काउंट टेस्ट। अब दोस्तों सर इसमें करेंगे, सर अब वाइपर में कौन सा टेस्ट करेंगे? वाइपर में करेंगे 20 मिनट होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्लीन और ड्राई करते हैं और होल ब्लड रखते हैं 20 मिनट। सर अगर नॉर्मल क्लोटिंग है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये नॉर्मल है या आपका स्नेक बाइट इलेपेटिक ग्रुप। लेकिन अगर क्लॉट नहीं हुआ है तो सर ये वाइपर बाइट है। रिपीट करना हर 6 घंटे की। इसको बोलते हैं WBCT टेस्ट, होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। चलो सर साइन एंड सिम्टम ऑफ मायोटॉक्सिक, सी स्नेक, एस स्केटल मसल, मायोटॉक्सिक। सबसे पहला होता मसल नेक्रोसिस, पेन और स्वेलिंग स्टार्ट। उसके बाद आप मायो वाले देख लो, रेब्डोमाइलाइसिस, मायोग्लोबिनीमिया, मायोग्लोबिनिविया, अल्टीमेटली रीनल फेलियर। ये आपके सी स्नेक के सिम्टम है। डॉक्टर साहब स्नेक पॉइजनिंग में राइट स्ट्रेटजी आपको याद रखनी है। पहला रीएश्योर करो, दूसरा इमोबिलाइज करो, तीसरा गो टू हॉस्पिटल, फटाफट हॉस्पिटल जाओ, और दोस्तों चौथा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, टेल सिम्टम और हिस्ट्री को बताओ कि भाई क्या हुआ था, कौन से स्नेक ने बाइट किया था। राइट स्ट्रेटजी आपको फॉलो कर। सर ट्रीटमेंट में एक बात ध्यान रखना, ये चीजें कभी नहीं करनी, कॉटरी नहीं करनी है, सक्शन कभी नहीं करना, लाइगेचर कभी नहीं यूज करना, टर्निक्वेट कभी यूज नहीं करना। पहला सवाल है क्या करोगे? इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब। अभी इमोबिलाइजेशन कैसे करते हैं? क्रैप बैंडेज और सदरलैंड ड्रेप से। इसका कारण क्या है? ताकि आप लिम्फेटिक को अक्लूड कर लो, वीनम का पैसेज ब्लॉक कर दो। दूसरा, अपर लिम्ब प्रेशर कितना यूज कर सकते हो? 40 to 70, और लोअर लिम्ब कितना? 55 to 70। ये कोबरा में किया जाता है, वाइपर में नहीं किया जाता क्योंकि वाइपर में कंपार्टमेंट सिंड्रोम कर सकता है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एंटी स्नेक वीनम की, ASV। रूट होती है IV, रेट होती है 1 to 2 ml पर kg, इंपॉर्टेंट है। डोज होती है 8 to 10 वाइल। ये है एंटी स्नेक विनम, ये है एंटी स्नेक विनम। सर फ्रीज और ड्राइड पाउडर होता है, इसको डाइल्यूएंट भी यूज करते हैं। 4 स्नेक यूज करते हैं एंटी स्नेक विनम में। एक कोबरा, ये लो पहला लिख दिया मैंने कोबरा, दूसरा करेत, तीसरा रसल वाइपर, चौथा सोस्केल वाइपर। और ये बनाया जाता है मुंबई के हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में, कैलमेटी ने डिस्कवरी की थी, सबसे पहले बनाया। ये आपको स्नेक बाइट के 4 से 6 घंटे में देना है। सोर्स क्या होता है? हॉर्स हाइपर इम्यूनाइज सीरम। ये एलर्जी भी कर सकता है, इसलिए आप एड्रेनलिन के साथ तैयार रहिए। कब दिया जाता है? सीवियर लोकल सिम्टम हो, एनवेनोमेशन जैसे पेन, प्रोग्रेसिव स्वेलिंग, ब्लीडिंग हो तो आपको पक्का देना है। दूसरा सर, सेकंड, सीवियर सिस्टमिक सिम्टम हो, ब्लीडिंग हो, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो, एबनॉर्मल WBCT हो, तब देना। न्यूरोपैरालिटिक सिम्टम में तब तक देना जब तक क्लिनिकल इंप्रूवमेंट ना हो जाए, और वेस्कुलर टॉक्सिसिटी में तब तक देना जब तक कि आपका क्लोटिंग टाइम नॉर्मल ना हो जाए। ये 4 इंडिकेशन आपको याद रखने। लेकिन सर सीवियर लोकल और सीवियर सिस्टमिक में तो पक्का देना, ध्यान रखिए। सर अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से स्नेक में कौन कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं? कोबरा,
कोबरा में हम यूज करते हैं एएसवी, नियोस्टिग्मीन, एट्रोपिन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब सर नियोस्टिग्मीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नियोस्टिग्मीन पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे काम करता है, कोबरा का टॉक्सिन भी वहीं पे काम करता है। और एट्रोपिन क्यों यूज करते हैं? जो आपका नियोस्टिग्मीन से मस्करनिक इफेक्ट हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए एट्रोपिन यूज कर। वाइपर का मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एएसवी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड सर्जिकल डेब्राइडमेंट, ये आपको वाइपर में यूज करना है। करेत में ध्यान से सुन, एएसवी प्लस मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना है। करेत के अंदर आपको एएसवी प्लस मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना है। करेत वीनम में कभी भी हम नियोस्टिग्मीन और एट्रोपिन यूज नहीं करते, क्योंकि करेत वीनम प्री सिनेप्टिक काम करता है। तो दोस्तों ये तीनों चीजें पक्का दिमाग में बिठा लेना, तीनों। सर ये आपका रेड स्नेक है, नॉन पॉइजनस स्नेक है, बहुत इंपॉर्टेंट सर। सर मिसलेनियस पॉइजन में आ जाओ, सबसे पहला एलएसडी। देखो डॉक्टर साहब एलएसडी का फुल फॉर्म तो देखो, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलेमाइड। इसी को हम एसिड ब्लॉटर पेपर स्टेम्प के नाम से भी जानते हैं। ये हेलुसिनोजेनिक है, परसेप्शन में प्रॉब्लम लेके आता। अब याद कैसे करोगे? देखो एलएसडी, एस, ये आपका एस फॉर सेरोटोनिन लेवल बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस करता है ओनली। ये ट्रिप के साथ एसोसिएट होता है, गुड ट्रिप या बैड ट्रिप। बैड ट्रिप में बंदा एंजाइटी और पैनिक हो जाता है। अब इसमें सर एक क्वेश्चन आता है, परसेप्शन चेंजेस होते हैं, अल्टर्ड चेंजेस इन विजुअल हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, ये दोनों आते हैं। फ्लैशबैक फिनोमिना, आपको पुरानी चीजें याद आएगी, ये आपका एलएसडी है। सर एमडीएमए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन। इसी को हग ड्रग, रेव ड्रग, पार्टी ड्रग या एक्सटेसी के नाम से जानते हैं। सर ये यूफोरिया के साथ साथ एमनीजिया करता है, और सर मोली इसी का नाम है। सर लव बॉट, लव बॉट क्या होता है? सिगरेट, किसकी सिगरेट? टोबैको या मैरिजुआना की। इसमें क्या डाल दो? पीसीपी या फेनसाइक्लिडीन, इसको बोलते हैं लव बॉट, ध्यान रखना। फेनसाइक्लिडीन का दूसरा नाम एंजल डस्ट है। एम्फीटामिन भी हेलुसिनोजेनिक ड्रग है, कोकेन भी हेलुसिनोजेनिक ड्रग है। तो सर ये ध्यान रख लेना, एमडीएमए एक्सटेसी पे क्वेश्चन आता है। लव बॉट क्या होता है? टोबैको प्लस आपने फॉर्मेल्डिहाइड या फेनसाइक्लिडीन यूज कर लिया, और एम्फीटामिन भी ये होता है, ध्यान रखना। क्लोरहाइड्रेट, पक्का सवाल सर, सी क्लोरहाइड्रेट, इसी को हम कलरलेस या क्रिस्टलाइन होता है, ये ड्राई वाइन बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है मिकिफिन एंड नॉकआउट ड्रॉप्स, मिकिफिन एंड नॉकआउट ड्रॉप्स। इसका कॉम्बिनेशन अल्कोहल के साथ यूज किया जाता है, एक्रिड स्मेल होती है क्लोरहाइड्रेट या ड्राई वाइन की। कोनियम मैक्युलेटम दोस्तों, हेमलॉक, एक नाम तो हो गया हेमलॉक। सर इससे सोक्रेट को मारा गया था। ये सर एक नर्व पॉइजन है, मोटर नर्व पे अफेक्ट करता है। आर्सेनिक से नेपोलियन को मारा गया था, इससे सुकरात को मारा गया था। सारे पार्ट पॉइजनस है, नर्व पॉइजन है। स्मेल पे क्वेश्चन आता है, माउसी स्मेल। और सर इसके प्लांट को पहचान लेना, पर्पल स्टिपल्ड प्लांट है हेमलॉक। एक्टिव प्रिंसिपल है कोनीन, मिथाइल कोनीन। अनराइप फ्रूट और सीड पॉइजनस होते हैं, लोअर लिम्ब पैरालिसिस करते हैं। डॉक्टर साहब ध्यान से देखना, प्रोग्रेसिव मोटर पैरालिसिस एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम एक्सट्रीमिटी, मतलब लोअर लिम्ब से ऊपर की तरफ पैरालिसिस होता है। डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। सर बॉडी पैकर सिंड्रोम, बहुत गलती करते हैं लोग। बॉडी पैकर और बॉडी स्टफर में क्या डिफरेंस है? बॉडी पैकर को सर्जिकल मूल सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये सर प्लानिंग के साथ होता है बॉडी पैकर। आपने ड्रग को पॉलीथीन और कंडोम में डाला, स्वेलो किया, या वेजाइना रेक्टम में डाल दिया, शेड्यूल्ड प्लानिंग। पैकेट बहुत सारे होते हैं, रिस्क मीडियम और हाई हो सकती है, ड्रग स्मगलिंग में काम आता है। लेकिन सर सेम चीज आपने स्पॉन्टेनियसली की तो एस फॉर स्पॉन्टेनियसली, एस स्टफर सिंड्रोम। ये पैकेट कम होते हैं, इसमें रिस्क और ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें डैमेज और अनपैकेज्ड होता है, बॉडी स्टफर सिंड्रोम। सर 3 तरह के सुसाइड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और पैरासुसाइड। अगर आप एक से ज्यादा मेथड सुसाइड का यूज करते हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। लेकिन सर आप अटेम्प्ट एक मेथड करते हो, लेकिन आपकी मौत अनइंटेंशनल ट्रॉमा दूसरी चीज से हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन सर अगर आपका इंटेंशन मरने का नहीं है, सिर्फ आप अटेम्प्ट करते हो, तो इसको स्यूडोसाइड या पैरासुसाइड कहते हैं। पैरासुसाइड ज्यादातर ड्रग के लेने या पॉइजन से होती है। सर स्टारवेशन का मतलब है आपकी फूड की कमी और पानी की कमी। बेबी फार्मर किसको बोलते हैं?
चाइल्ड स्टार्व बाय पेरेंट्स, अगर माँ बाप ही बच्चों को खाना ना दे तो उसको बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं बेबी फार्मर। सर ये स्टारवेशन का इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर सर 10 से 12 दिन आपने पानी और खाना दोनों रोक दिया तो बंदा मर जाएगा। सिर्फ फूड रोका है तो 6 से 8 वीक सर्वाइव कर सकता है। न्यू बॉर्न 7 से 10 दिन सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट फूड एंड वाटर। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। सर स्टारवेशन में सारे ऑर्गन श्रिंक हो जाते हैं सिवाय ब्रेन को, ये श्रिंक नहीं होता। गॉल ब्लैडर डिस्टेंड विद बाइल, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट, रिगर मोर्टिस सेट भी जल्दी होती है, डिसअपियर भी जल्दी होती है। फेस इज पेल एंड इनइलास्टिक विद पिगमेंटेड स्किन। एंकल इडीमा, फैट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेयरिंग द फीमेल ब्रेस्ट और ऑर्बिट, ये इन्वॉल्व नहीं होते। स्ट्रेस फ्रैक्चर ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन एंड ऑस्टियोमलेशिया। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन अपीयर लाइक टिश्यू पेपर, एकदम पतली टिश्यू पेपर की तरह आपकी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हो जाएगी। एंड एट्रोफी ऑफ म्यूकोसा, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर है पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ स्टारवेशन।